हम लोग क्या देख रहे थे, लेट्स सी। हमारा उत्तराध्यान सूत्र आगम चल रहा था। उसमें हम लोग 13th चैप्टर कर रहे हैं। 13वां चैप्टर। 13वें चैप्टर के अंदर हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था। हमने पिछली क्लास में भी देखा था ये 13th चैप्टर। संभूत नाम का दो जीव थे जो हमेशा भाई के रूप में हर भव में साथ साथ में आ रहे थे। और छठे भव के अंदर वो लोग अलग हो जाते हैं। और उस पर डिस्कशन में आता है कि एक ने निदान किया था। तो वो बोलता है उस निदान का प्रतिक्रमण नहीं करने से मुझे ये इस प्रकार का फल प्राप्त हुआ है। तो निदान का प्रतिक्रमण, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि किसी कषायवश मान लीजिए आपका निदान हो भी जाता है, राइट। तो जल्दी से जल्दी उसका प्रतिक्रमण कर दीजिए। प्रतिक्रमण का मतलब होता है आप सॉरी बोलते हो, मिच्छामी दुक्कड़म बोलते हो, और बोलते हो मेरा ये जो फल जो मैंने मांगा है ना वो निष्फल हो जाए। निष्फल मतलब मुझे नहीं मिले, ठीक है। अदरवाइज देर इज नो टर्निंग बैक। एक बार निदान चालू हो जाता है ना, देन आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो बेटर है कि निदान चालू हो उससे पहले आप उसका प्रतिक्रमण कर सकते हो, ठीक है। आंटी आई हाँ। हैव अ क्वेश्चन। या आंटी कभी कभार अगर जाने अनजाने में निदान ले लिया तो कि पता ही नहीं था, जैसे अभी भी अगर मैं अभी भी व्रत कर रही हूँ और मेरे को पता नहीं मैंने निदान कर लिया, या वी ऑलवेज कैच आवर निदान। आई नो। इसीलिए तो महावीर स्वामी भगवान ने दिन में 2 बार प्रतिक्रमण करने को बोला है, ठीक है। प्रतिक्रमण के अंदर ये इनबिल्ट है कि जो निदान किया होता है उसका मिच्छामी दुक्कड़म हो जाता है। मिच्छामी दुक्कड़म का मतलब होता है ये जो फल जो है ना वो मिथ्या हो, मतलब ये जो मतलब जो मैंने मांगा है वो डिसमेंट मतलब नहीं मिले मुझे, ठीक है। तुम देखो संलेखना संथारे में भी ये फिटेड है, प्रतिक्रमण में भी फिटेड है निदान का। तो महावीर स्वामी भगवान का यदि तुम श्रावकपना पाल रहे हो, साधुपना पाल रहे हो, तो अपने आप ये जो तुमने गलती से भी निदान कर लिया ना, अपने आप सॉर्ट आउट हो जाता है। तुमको कॉन्शियस एफर्ट नहीं मारना पड़ता है, ठीक है। मान लो तुमने प्रतिक्रमण किया और प्रतिक्रमण में उपयोग ही नहीं था कि मेरा निदान का मैंने मिच्छामी दुक्कड़म मांग रही हूँ, तो भी वो निदान का मिच्छामी मतलब वो मतलब प्रतिक्रमण हो जाता है, क्योंकि तुमने कर रहे हो प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण का मतलब ही है कि भगवान ने प्रतिक्रमण बनाया ही ऐसा है, राइट। वो चीज ही ऐसी है। वो श्रावक के 12 व्रत, मतलब आपके 12 व्रत है क्या, 8 कर्मों के अंदर जो भी गंदे पाप के कर्म है ना, उससे भी तुमको डिफेंड करता है, ठीक है। और बहुत गलत गलत चीजों से तुमको डिफेंड करता है। ये श्रावक के 12 व्रत ही डिजाइंड ऐसे हैं। तुम देखो बड़े वियर्ड है श्रावक के 12 व्रत। पहले पहले 5 अलग हैं, बाकी 3 अलग हैं, बाकी 4 अलग हैं, राइट। सो ये जो श्रावक के व्रत बहुत स्पेसिफिकली डिजाइंड है। और ये हमारे से डिजाइन नहीं है, ये बनाए तीर्थंकर ने बनाया है। तीर्थंकर ने बनाया, तो श्रावक के 12 व्रत भी तीर्थंकर ने बनाया है। बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो उस श्रावक के 12 व्रत का जब प्रतिक्रमण होता है ना, तो ये सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है, ठीक है। आई होप सोनल आई यू हैव गॉट द आंसर, ठीक है। एक और भी बात है, ऐसा हो सकता है ना रजनी जी कि आपने पिछले भवों के अंदर आपने निदान किया हो, और वो इस भव का निदान नहीं था, वो अगले 5-6 भवों के बाद मिले। ऐसा भी हो सकता है कि फ्यूचरिस्टिक हो। तो आप पिछले भवों का भी निदान कर सकते हो कि मैंने भी आज से पहले कभी निदान किया हो, राइट। तो भगवान अभी मुझे ज्ञान है, तब अज्ञान दशा थी, राइट। अभी मैं समझ बूझ के तस्मै छामी तुकड़ों मांग रही हूँ, प्लीज मुझे वो फल मत दीजिएगा, ठीक है। आप वो भी कर सकते हो, दैट कैन बी यूज्ड एज अ होमवर्क। पर नहीं करना, ये बात गारंटी है। मुझसे आज सुबह ही किसी ने सवाल पूछा था कि हम बड़े बड़े व्रत निदान नहीं करते हैं, छोटे मोटे निदान करते हैं, तो भी क्या हम नरक में जाते हैं? क्योंकि वर्णन आता है बहुत जगहों पे उसने निदान किया और नरक में गया। जैसे वासुदेव की पदवी जो होती है ना, निदानकृत होती है। मर के कहाँ जाते हैं? नरक में जाते हैं। अम, वो क्या नाम था उसका, बहुत लोगों के बारे में वर्णन आता है, जितने भी ये जो 2 चक्रवर्ती थे, जो निदानकृत चक्रवर्ती थे, बाकी 10 तो निदानकृत नहीं थे, वो पुण्यानुबंधी पुण्य से चक्रवर्ती बने थे। तो जो 2 चक्रवर्ती निदानकृत थे वो दोनों नरक में जाते हैं। तो सवाल खड़ा होता है कि क्या मैं निदान करती हूँ तो क्या मैं नरक में जाती हूँ? वो उसने उसका सवाल था। मैंने कहा नहीं, निदान का ये फल नहीं है। निदान का मतलब होता है मैंने अपना चारित्र बेचा, सम्यक चारित्र को बेच के मैंने क्या बोला, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, राइट। मुझे क्या चाहिए? मुझे
संसार का कुछ चीज चाहिए, कुछ भी चीज हो सकती है इच्छा, ठीक है? मुझे वो संसार, तो मैंने जो कि सम्यक चारित्र को बेचा है, मेरे को सम्यक चारित्र नहीं आएगा। दैट इज द इफेक्ट ऑफ निदान। नरक जाना इज नॉट द इफेक्ट ऑफ निदान, ये बात समझो। बट तो वैसे आप देखो, जितने भी वासुदेव थे वो निदानकृत होने से अ, अ, चारित्र नहीं पाल सकते, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन कर सकते हैं। बट जब चारित्र नहीं होता है ना, और पाप तो वैसे ही लगा रहता है आपकी और मेरी जिंदगी की लाइफ में, इन दैट केस हम लोग कुछ ज्यादा गलत काम कर देते हैं और नरक में चले जाते हैं। सो दैट इज नॉट अ डायरेक्ट इफेक्ट। जैसे दो चक्रवर्ती जो निदानकृत थे, वो चारित्र पाल नहीं सकते थे। क्यों नहीं पाल सकते थे? क्योंकि वो कुछ छोड़ नहीं सकते थे। मतलब होता है ना, तपस्या कुछ तब नहीं करवाएंगे, तो 6 खंड को त्याग नहीं पाएंगे। 6 खंड को यदि मैं नहीं त्यागूंगी, तो परिग्रह नाम का पाप मेरा कितना बड़ा लेवल पे रहेगा। और महापरिग्रह से नरकायु बंधती है। आप देखो, नरकायु के अंदर मानने के जो 4 कारण है, उसमें महापरिग्रह, तो महापरिग्रह से वो नरक में जा रहा है। बट निदान से डायरेक्टली वो नरक में नहीं जा रहा है, ये बात समझोगे, ठीक है? क्योंकि उसका सवाल ये था, मैं बड़े बड़े वो चीजें नहीं मांग रही, मैं चक्रवर्ती पना और ये सब नहीं मांग रही हूँ। मैं छोटी मोटी चीजें मांग रही हूँ, जैसे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। तो नरक में तो भी क्या मैं नरक में जाऊंगी? तो मैंने बोला कि नरक में जाना इज नॉट द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ निदान। ये बात समझ में आ गई आपको? हाँ, इवन तो स्टोरीज में उसका इफेक्ट आता है कि वो नरक में गया, ठीक है? निदान आपका ना वियर्ड रूप में बाजा बजाते हैं ना, आपका दिमाग घुमा के रख देते हैं। एक वो निदान के बारे में सोचिए, क्या नाम था उसका, श्रेणिक राजा का बेटा कोनिक जो था, उसने पिछले भवों में क्या था, वो एक साधु था, तपस्या कर रहा था। तपस्या में उसको क्या हुआ, वो श्रेणिक राजा उसको बार बार बोलता है, प्लीज मेरे घर आओ, पालना का 1 महीने का जब आप पालना करोगे तो मेरे घर आओ। तो कहता है ठीक है, मैं आ जाऊंगा। और वो आ भी जाता है। अब वो राजा है, राजा क्या करता है, राजा बिजी रहता है हमेशा, तो वो ध्यान ही नहीं देता, उसको उपयोग ही नहीं चलता है कि मेरे को क्या करना है, पारनी पारना करवाना है। उसको गुस्सा आ जाता है, 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 2-3 बार हो जाता है, तो उसकी बस हो जाती है। और वो निदान करता है, मैं देख लूंगा तेरे को, मतलब क्रोध में तेरे को मारने वाला बनूं। अब निदान तो कर लिया, पर था वो कौन? वो साधु था। पता है आपको, वो जैन साधु था। मांस खमन कर रहा था, मतलब 1 महीना व्रत कर रहा था। आप और मैं 1 महीने का व्रत ना कर सके, करोगे आप लोग 1 महीने का व्रत? नहीं करोगे ना। वो उस हमसे बड़ा साधुपना पाल रहा था, मांस खमन कर रहा था, इतना सब कुछ कर रहा था। गड़बड़ कहाँ मचाई? एक गड़बड़ मचाई, खुंदक चढ़ गई, कषाय आ गया ना, गुस्सा आ गया। अब गुस्से में जो निदान किया, उसका प्रतिगमन भी नहीं किया, मर गए। मर के क्या हो गए? कोनिक बने। अब कोनिक जैसे ही गर्भ में आया, मतलब उसकी वाइफ का नाम क्या था? खेलना। एक मिनट। खेलना। चेल्ला। जैसे ही चेल्ला के गर्भ में आया, चेल्ला का दिमाग क्या चल रहा था? मैं अपने पति का कलेजा खाऊं। इसका मतलब वो आया है फॉर वन मिशन ओनली। वन मिशन होता है ना, आपका मिशन है टू डिस्ट्रॉय श्रेणिक। आपका एक ही मिशन है, फिर क्या हरकत करोगे? आप गर्भ में हो, आप उपयोग भी नहीं, गर्भ में क्या जीव उपयोग लगा रहा है ज्यादा, ठीक है? कुछ उपयोग नहीं चल रहा सबको, फिर भी वो अपने आप ऑटोमेटिकली प्रोसेस हो रहा है कि मन कर रहा है चेलना का, कि मैं इसको, इसका कलेजा खाऊं। पैदा भी हो गया, सब कुछ हो गया, एक ही दिमाग घूमता है, नहीं मेरे फादर तो पार्शियलिटी करते हैं, बस ये घुस गया अंदर। हर चीज में बाप को क्या बोलता है, पार्शियलिटी कर रहे थे। इट डिस्टॉर्ट्स द फैक्ट्स, मतलब जो रियलिटी है ना, उसको डिस्टॉर्ट करके रख देता है, मतलब उसको चेंज करके रख देता है तुम्हारे दिमाग में। निदान की इतनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। ये सोच के भी आप और मैं क्यों अच्छे भले माइंड में निदान करेंगे? आप बोलोगे भैया कषाय जब भड़क जाते हैं, या 9 कषाय भड़क जाते हैं, या कुछ ना कुछ होता है ना, जब आदमी एकदम एक्सट्रीम इमोशंस पे होता है, तो इमोशंस को कंट्रोल करो ना, पहले से ट्रेनिंग दे के रखो कि ऐसा दिन आएगा, बहुत डेस्परेट हो जाओगे। किन चीजों से आप डेस्परेट होते हो बताओ? मैं आपको बताती हूँ आप किन चीजों से डेस्परेट होते हो।
आप अपने लिए डेस्परेट होते हो और जिनको आप प्यार करते हो ना, उनके लिए बहुत देखो आपको आप मर जाओ ना, आपको इतना दुःख नहीं होगा। पर मैं ये बोलूँ ना कि आप जिनसे प्यार करते हो ना, वो मर जाएगा, मतलब हालत खराब हो जाती है हर आदमी की, ठीक है? तो निदान इज़ नॉर्मल, ठीक है? लगता है। भैया ये बिल्डअप करो, समय के धर्म ध्यान ये सब करते रहोगे ना अभी से, तब वो जो दुःख होगा ना, दुःख मतलब जब आपके नियर एंड डियर्स की डेथ का जो दुःख होगा ना, वो इतनी जोर से इम्पैक्ट नहीं करे, मतलब या वो आपके नियर एंड डियर मर रहे हैं, राइट? ये संभावना भी इतना आपको गंदा इम्पैक्ट नहीं करेगा कि आप निदान कर लो। मैं ये बोल रही हूँ, मतलब वो जो इफ़ेक्ट है ना, वो कम हो जाएगा, वो दुःख का इफ़ेक्ट भी कम होगा आप पे। मैं आपको एक 2-3 एग्ज़ाम्पल्स बताती हूँ। ज़्यादातर है ना फैमिली मेंबर्स के मर जाने पे, जब ओल्ड एज में ना लोगों को, जैसे एक हस्बैंड मर जाता है तो उसकी जो वाइफ होती है, अकेला होता है ना, क्योंकि बच्चे भी तो बिजी होते हैं, बच्चे देखने वाले भी होते हैं ना, तो वाइफ लोनली फील करती है, या वाइफ के मर जाने पे हस्बैंड लोनली फील करता है, और कभी कभी डिप्रेशन में भी जाता है, और सैडनेस में भी, और ये सब सैड रहता है, दुखी रहता है, लाइफ का कोई पर्पस नहीं रहता है, हमेशा पुरानी बातें याद करता रहता है। ये सब नॉर्मल चीजें आपने हमने देखी है। मैं भी किसी को जानती थी, उनके हस्बैंड वाज लाइक अ रॉक सॉलिड आदमी, मतलब सारे काम वो ही करते थे घर पे। वाइफ वाज एकदम टिपिकल घरेलू औरत, मतलब उसको कुछ भी नहीं आता है, पर उसने घर चलाना उसको आता है। तो जब ओल्ड एज में हस्बैंड की डेथ हुई ना, तो मुझे लगा कि वाइफ की तो होता है ना, हालत खराब हो जाएगी, बिकॉज शी वाज 100% डिपेंडेंट ऑन द हस्बैंड फॉर ऑल मैटर्स। पर हस्बैंड के डेथ हो जाने पे शी वाज बिजी डूइंग जैन धर्म। जैन धर्म में इतना बिजी हो गई कि मैंने ऐसे ही पूछा कि आपको बिल्कुल सैडनेस नहीं हुई, आप पुरानी बातें याद नहीं करते हो कि 5 साल पहले हम ऐसे करते थे, 10 साल, आप देखो कई लोग ऐसे ही होते हैं, हम 10 साल पहले ये करते थे, हम 20 साल पहले ऐसे करते थे, हम तो ऐसे करते थे, हम और सुनाते भी रहेंगे सामने वाले को, ठीक है? कोई सुनना भी नहीं चाहता, कौन सुनना चाहता है कि आपने 20 साल पहले आप क्या करते थे? फिर भी सुनाते रहेंगे लोग, ठीक है? उसने कभी ये सब नहीं बोला कि 5 साल पहले ये हुआ, वो हुआ, और वो शी वाज़ बिज़ी इन जैन धर्म, राइट? जैन धर्म से उसको बिल्कुल भी नेगेटिव, देखो जाना है जिसने तो जाना है, ये बात उसने, तो मैंने जब उससे पूछा कि कैसे आपको इम्पैक्ट नहीं हुआ आपके हस्बैंड के जाने का, नेगेटिव इन द सेंस सैडनेस, ये सब क्यों नहीं हुआ? कहती है जिस सबने जाना है, और युगलिक तो है नहीं जो हम साथ में जाएं, हम लोग तो कोई कोई एक जन पहले जाएगा, एक जन बाद में जाएगा, आप और मैं तो ऐसे ही जाएंगे ना, वन विल डाई पहले। सो जिसने जाना है उसने जाना है, ठीक है? कभी मैं भी जाऊंगी, तो मैं जाऊंगी, जब तक मैं नहीं जा रही हूँ तब तक मैं धर्म करूंगी। सच अ सिंपल एटीट्यूड्स टूवर्ड्स लाइफ, नो सैडनेस। उसके बाद उसका वो धर्म ध्यान बहुत करती थी, उसके बाद उसका बेटा बहू सब लोग उसका बहुत ध्यान रखते थे। खासकर बेटा तो लिटरली, मतलब वो इतनी बूढ़ी थी, इतनी लेग्स की इश्यूज, मतलब होता है ना जो घुटने की इतनी प्रॉब्लम, चलने की प्रॉब्लम, फिर भी वो जहां जाना चाहती है ना, उसका बेटा बोलता है कोई बात नहीं मम्मी, अपने पास व्हील चेयर है, मम्मी अपने पास सारे अरेंजमेंट्स हैं, सब हर जगह एक्सेस होता है। वो एरोप्लेन में भी कहीं चले जाते थे, हर जगह मतलब पहुंच ही जाते थे, ठीक है? जहां जाना होता था ना, वो कभी उनको मतलब बेटे ने इतनी सुविधा दे रखी थी कि मैं आदमी लेके आऊंगा और आपको सारा अरेंजमेंट कर दूंगा, ठीक है? तो कभी-कभी मुझे लगता था कि जब माँ मर जाएगी तो बेटे की हम हालत खराब हो जाएगी। होता है ना कि एक वैक्यूम तरीके से बेटे में होगा। तो थोड़े दिन पहले उनकी मम्मी की डेथ हुई। तो उनका जो बेटा, ऑब्वियसली वो भैया मेरे से भी बड़े हैं, राइट? पूरा ध्यान रखा, मम्मी का संधारा भी जितना हो सका, व्यवहार निश्चय का तो पता नहीं, सब कुछ हुआ। जब डेथ होने के बाद मैंने उनको 2-3 महीने बाद मिली, तो मैंने ऐसे ही पूछा, भैया आर यू ऑल राइट? भैया हाउ आर यू टेकिंग आंटी, मतलब आंटी के डेथ के बाद हाउ आर यू टेकिंग इट, आर यू ओके? आपको पता है उसका क्या आंसर था? बस मम्मी जो चाहती थी ना कि वो मैं करूं, वो मैंने चालू कर दिया है। मैंने कहा क्या कर दिया है? कहते हैं बस मैं भी रात्रि भोजन त्याग कर दिया है। एक तो ना उनकी डेथ भी ना प्रदूषणों के पहले, मतलब ये चमासा बैठने पे हुई, तो वो सारी चीजें हुई। कहते हैं मैं जिमिकन तो 100% छोड़ दिया है, रात्रि भोजन छोड़ दिया है, मैं रोज सुबह मंदिर जाता ही जाता हूँ, बिकॉज ही इज अ मंदिर वासी, तो मैं रोज सुबह मंदिर जाता हूँ, मैं रोज ये करता हूँ, ऐसे 5-6 चीजें उसने बोली। मैं तो इम्प्रेस हो गई। मैंने कहा ये बंदा
जो धर्म नहीं करने वालों में से है, मतलब धर्म को रोकता नहीं था, पर धर्म करने वालों में से नहीं था, मतलब एक सामायिक तो छोड़ो, कुछ भी नहीं करेगा, रात्रि भोजन भी नहीं छोड़ेगा। वो बंदा क्या कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है इसलिए कि मेरी मम्मी करती थी, ठीक है? मेरी मम्मी, मतलब उसने अपनी मम्मी की डेथ को भी पॉजिटिव तरीके से लिया और रोना-धोना नहीं मचाया। ऑल बिकॉज़ ऑफ धर्म ध्यान। सो आपको यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि धर्म यदि चलता रहा ना आपके अंदर से सॉलिड, तो आपके पास पूरी संभावना है कि आप निदान नहीं करो। नहीं तो निदान होना बहुत नॉर्मल है, तो धर्म ध्यान चालू रखो। कितने साधु लोग निदान कर रहे हैं। मैंने आपको बताया ना, पिछली बार भी स्टोरी बताई थी कि महावीर स्वामी भगवान के संवोत्सरण में जो साधु-साध्वी थे, उन्होंने किसको देखा? चेलना और श्रेणिक को देखा में, और उसके रूप रंग और उसके मतलब क्लोथ्स को देख के, रूप को देख के निदान कर लिया। तो अच्छे-अच्छे लोग निदान कर रहे हैं। आपको अभी से स्ट्रांग बनना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा अपने आप को, मैं नहीं करूँगी। ठीक है? यदि निदान करते हो ना, कितना टाइम आप संस फिर मोक्ष मार्ग का पकड़ में आएगा, नहीं आएगा पता नहीं। महावीर स्वामी भगवान के जीव ने भी तो यही हरकत की थी ना। कहाँ हरकत की थी बताइए? एक बार वो महावीर स्वामी भगवान के जीव साधुपना पाल रहे थे। उसकी भाभी ने उसका मज़ाक उड़ाया। मुझे याद नहीं है वो कौन-सा, वो राजकुमार थे। राजकुमार का नाम पता है कि? विश्वभूति विशाख नंदी के भव में। हाँ। हाँ, हाँ, दैट सेम राइट। सो उस भव के अंदर वो राजकुमार होने के बावजूद भी उन्होंने क्या किया, अपनी भाभी जब उस पे हंसी तो निदान कर लिया कि मैं तेरे को देख लूंगा। बन गए वासुदेव, राइट? वासुदेव में ऐसे गंदे गंदे काम की खुद एडमिट करते हैं, मान के वश आके ऐसी हरकतें कर दी, एक जिंदा आदमी के कान में शीशा तक डाल दिया। मतलब कहाँ गया वो सम्यक दर्शन, कहाँ गया वो जैन धर्म, कहाँ गया? सब गायब हो जाएगा आप ये सब हरकतें करोगे तो। सोच के देखो, यदि आप निदान करते हो ना, तो जैन धर्म ऐसे गायब होता है ना आपके सिस्टम से, आपको पता पता भी नहीं लगेगा। सो बेटर है कि आप नहीं करो। तो और यदि कर भी लिया है तो प्रतिक्रमण करो। प्रतिक्रमण दिन में जो 2 बार करता है उसका वैसे ही निदान का प्रतिक्रमण भी हो जाता है, ठीक है? दूसरी बात, मैंने इस बात में आपको ये समझाने की कोशिश कर रही थी इसी लाइन्स में, कि निदान बहुत एडिक्टिव चीज़ है, बहुत ज़्यादा एडिक्टिव है। एक बार मान लो आपको संसार देखो, क्योंकि हम लोग माँगते क्या हैं? हम संसार मार्ग को परफेक्ट करना चाहते हैं। संसार मार्ग में कुछ गड़बड़ आ रही है। जैसे मान लो मैं बीमार होती हूँ, मुझे तो ये संसार मार्ग की प्रॉब्लम है ना, मोक्ष मार्ग की तो प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं उसको परफेक्ट करना चाहती हूँ, नहीं मेरी हेल्थ ठीक हो जाएगी ना, फिर मैं सब काम सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मैं संसार मार्ग को ठीक करती हूँ, या मैं गरीब हूँ तो पैसा माँगती हूँ, या मैं कुछ भी होता है, मैं निदान कब करती हूँ? जब संसार मार्ग को परफेक्ट करने की कोशिश कर रही होती हूँ। तो मान लो एक बार मिल भी गया, तो जब अगली बार प्रॉब्लम आएगी, तब मैं क्या करूँगी? तब भी तो मैं यही करूँगी ना, भगवान दे दो प्लीज़, हेल्प कर दो। निदान इज़ वेरी एडिक्टिव, डोंट गो। एक बार करोगे ना भैया, हो जाओगे। दारू की एडिक्शन, स्मोकिंग की एडिक्शन जैसे होती है ना, उसको तो आप घटिया बोलोगे। तो निदान की एडिक्शन कौन-सी अब खतरनाक नहीं है। ऑल एडिक्शंस आर बैड, ये भी समझना। याद रखना, निदान आप कभी भी आत्मा के गुणों को प्रकट करने के लिए नहीं करते हो। आप कभी ये निदान करते हो कि हे भगवान, मैं निदान करती हूँ कि मुझे केवल ज्ञान हो जाए, ऐसा ऐसा कुछ निदान होता है कभी? हाँ? कभी नहीं होता है, और सोचोगे भी नहीं। आप मोक्ष मार्ग को परफेक्ट करने के लिए आप निदान नहीं करोगे, आप संसार मार्ग को ही परफेक्ट करने के लिए करोगे। और याद रखना, संसार मार्ग माँगोगे तो संसार मार्ग बढ़ेगा, राइट? संसार मार्ग वैसे छोटा करते चले जाना है, राइट? निवृत्ति मार्ग है, और कर रहे हो बड़ा, करो, फिर मरोगे। इसी बात को समझाने के लिए भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, निदान मत करो, ठीक है? चलिए अब नेक्स्ट लाइन्स हम पढ़ते हैं। इस पे किसी को सवाल है तो पूछ लीजिए। ये तो पढ़िए। जिस प्रकार कीचड़ में फंसा हुआ हाथी स्थल को देखकर भी तीर पर नहीं आ सकता, इसी प्रकार शब्द आदि काम गुणों में आसक्त हुआ मैं साधु के मार्ग को जानता हुआ भी उसका अनुसरण नहीं कर सकता हूँ। ओके, जब जब ये जो हाथी है, एक मिनट, जिस वो फंस जाता है ना, तो वैसे ही काम गुणों में आसक्त हुआ मैं साधु के मार्ग से जानकर। तो ये एडमिट कर रहे हैं, यही तो बात बता रहा है
कि मैं संसार मार्ग मांग रहा हूं, काम गुणों में आसक्त हो रहा हूं, आत्मा के गुणों को नहीं मांग रहा हूं। किसको मांग रहा हूं? संसार को मांग रहा हूं, संसार मार्ग को ठीक कर रहा हूं। तो उसको अलग भाषा में क्या बोलते हैं? शब्दादि काम गुणों में आसक्त, ये वर्ड्स बोले जा रहे हैं कि संसार ही मांग रहा था। हाँ, को जानता हुआ भी उसका अनुसरण नहीं कर सकता, मैं निकल नहीं पाऊंगा इसमें से। ठीक है, नेक्स्ट। अनित्यता दिखाने के लिए मुनि फिर कहने लगे, समय बीत रहा है, रात्रियां त्वरित गति से जा रही हैं और पुरुषों के भोग भी नित्य नहीं है। ये भोग पुरुष के पास स्वतः ही आकर फिर उसे छोड़ देते हैं, जिस प्रकार फल रहित हुए वृक्ष को पक्षी छोड़ देते हैं। ओके, देखिए ये अनित्य चालू हो गया। ठीक है, अनित्य भावना से, राइट, वो क्या समझाने की कोशिश कर रहा है कि समय कुछ भी नहीं रखता है। राइट, मैंने यहाँ लिखा है नो टाइम स्टेज फॉर एवर, गुड और बैड टाइम्स। मान लो आपका बुरा दिन चल रहा है और आप निदान मांगते हो। मैंने आपको शायद अनित्य भावना में एक स्टोरी बताई थी। एक माँ जब मर जाती है तो दो बच्चों में बंटवारा होता है। तो माँ ने ना एक अंगूठी दी होती है एक बड़े वाले बेटे को, उस पे लिखा होता है ये भी नहीं रहेगा। ठीक है, ये भी नहीं रहेगा। तो वो उसको देख के इतना उसको मतलब उसको स्ट्रेंथ मिलती है कि उसके जब बुरे दिन डिवीजन में उसको ज्यादा पैसा नहीं मिलता है, उसको गरीब हो सब कुछ होता है, उसको बुरा नहीं लगता है, क्योंकि उसकी वो अंगूठी में लिखा हुआ था, राइट, कि ये भी नहीं रहेगा, मतलब बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। ऐसा सोच के ना वो घबराता नहीं है, ही हैज पेशेंस। सो आपको और मुझे क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए? पेशेंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। हम घबरा जाते हैं और क्या सोचते हैं, नहीं चीजें अभी ठीक होनी चाहिए। रजनी जी, आपको बुखार चढ़ गया है, आपको क्या लगता है? बुखार अभी ठीक होना चाहिए। हाँ, अभी ठीक होना चाहिए। उड़ा के क्रोसिन खा लेते हो। आयुर्वेदिक के पास जाओगे, मतलब जो दूसरे लोग होंगे ना, वो बोलेंगे इट्स ओके, बुखार है तो यदि टॉलरेबल जोन में है ना तो रहने दो, लेट द बॉडी फाइट द इन्फेक्शन और द प्रॉब्लम। ठीक है, आप कभी देखा होगा, कहते हैं कि 100 से नीचे यदि बुखार है तो क्रोसिन भी नहीं खानी चाहिए। 100 से ऊपर जब बॉडी अनकंफर्टेबल, बॉडी टूट रहा होता है ना, बॉडी पेन्स चालू हो जाते हैं, तब जाके 100 प्लस बुखार है, तब जाके उसको उतारा जाता है कि 102 से ऊपर नहीं चला जाए, नहीं तो ब्रेन कैन गेट अफेक्टेड। इसलिए बोला जा रहा है कि हार्ट कैन गेट अफेक्टेड, उसमें आपको क्रोसिन खाने को बोला जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? पेशेंस। पेशेंस का मतलब होता है दुनिया ना, ये जो कॉस्मोस की जो नेचर है ना, मतलब जो नेचर है, वो हर चीज स्लो मोशन में चलती है। वो समय परिपक्व होता है तभी फल देता है, ऐसा बोलते हैं। मैंगो भी पेड़ पे धीरे 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 उगता है। ठीक है, तो पेशेंस यदि आपने सीख ली है श्रावक ने, तो वो कभी निदान नहीं करेगा। पर पेशेंस नहीं सीखी है, घबराहट रहती है आपको, बस अब भी हो जाना चाहिए, फिर आप ये सब हरकतें, निदान वाली हरकतें करोगे। तो चेक करो क्या मेरे में पेशेंस है कि नहीं है। नहीं है तो बढ़ाओ, ये आपका काम है। इस भव में बढ़ाओगे ना पेशेंस, तो अगले भव में भी रहेगी। हर चीज अभी अभी क्यों सॉल्व हो जानी चाहिए, बताइए? हमारी जनरेशन तो फिर भी बहुत पेशेंस वाली थी। नेक्स्ट जनरेशन में पेशेंस कम होती चली जा रही है, होती है ना? बच्चे तो ऐसे ही बोल देते हैं, क्या बोलते हैं? मैंने ऐसे ही कुछ बात पे बोला कि दे आर हैविंग अ डिवोर्स, मतलब उनका किसी का डिवोर्स चल रहा है। सो बच्चे क्या बोल देते हैं? हु विल टॉलरेट सच नॉनसेंस, गुड दे आर हैविंग अ डिवोर्स। समझ में आया? बच्चे तो ये बोल देंगे सही हो रहा है। और हमारे जमाने में क्या होता था, हम लोग टॉलरेट करते थे, याद है? वी हैड पेशेंस, राइट? मैं ये नहीं कह रही हूँ कौन सही है कौन गलत है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमारा जनरेशन सही था, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ। ठीक है, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ, हम भी गलत थे। पर नेक्स्ट जनरेशन में भी थोड़ी सी बात में पेशेंस लूज करना एंड टेकिंग अ डिसीजन इज आल्सो नॉट राइट। वी हैव टू फिगर थिंग्स आउट, मतलब एक तरह का अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होगी। बट धर्म में तो पेशेंस आनी ही पड़ेगी, आपको लानी ही पड़ेगी। सो निदान का ऑपोजिट क्या है? पेशेंस रखो, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। कि जब घबरा जाओ, निदान पे मत जाओ, पेशेंस के पास जाओ। इलाज मतलब निदान नहीं करने का इलाज है, आपके पास पेशेंस होना चाहिए। आपने चक्रवर्ती को देखा और सोचा वाह मैं भी इतनी रिद्धिशाली बनूं, चक्रवर्ती पना पालूं।
हैव पेशेंस, मेहनत करते जाओ, अच्छे शुभ कर्म करते जाओ। चक्रवर्ती की रिद्धि कुछ भी नहीं है, देवताओं की रिद्धि और भी ज्यादा ऊपर बड़ी है। क्या पता तुम देवता ही बन जाओ। एग्जाम्पल के तौर पे भगवती सूत्र में स्टार्टिंग में ही, मतलब आई थिंक स्टार्टिंग के फर्स्ट या 2 बुक्स में ही भगवती सूत्र में 2 जनों के 2 मिथ्या दृष्टि जीव, एक प्रणामा दीक्षा वाला ताम्ली तापस था, और नहीं, एक ताम्ली तापस था और दूसरा कोई पूरन और तापस, पूरन, पूरन सेठ था। 2 जन, दोनों की गलत, मतलब वो जैन जैन भगवती दीक्षा नहीं ली थी, दोनों मिथ्या दृष्टि थे, दोनों सम्यक दृष्टि नहीं थे, मतलब सम्यक दृष्टि नहीं थे, फिर भी बहुत जबरदस्त तपस्या करते हैं। बट एक काम सही करते हैं, पता है वो क्या करते हैं? वो निदान नहीं करते हैं। उनमें से जो एक का मुझे याद नहीं है कौन सी, किसकी मैं स्टोरी बोल रही हूँ, या तो पूरण सेठ की बोल रही हूँ या ताम्ली तापस की बोल रही हूँ, दोनों में से एक ही बोल रही हूँ। वो जो आदमी था ना, वो इतनी तपस्याएं करता है, जब उसको पता है मैं मरने वाला हूं तो वो संथारा करता है। जैन संथारा नहीं, वो ऐसे ही, उनमें भी तो होता ही है ना, तपस्या करते करते तो वो संथारा करता है, मतलब ऑलमोस्ट लाइक क्या, मतलब अनशन, 1 महीने का अनशन आता है। उस वक्त देवलोक में एक मतलब भवनवासी देवों का, नहीं, रिंकी दीदी याद है कौन से देवलोक के, क्या ये वो गायब हो गया था इंद्र? हाँ जी, भवन वासियों का ही था। नहीं, इंद्र मर गया था तो उनको इंद्र के लिए बोला कि वो कर लो, निदान कर लो आप। हाँ, तो वो जो देवलोक में एक इंद्र की डेथ हो गई। सो वहां के जो लोग थे, अभी इंद्र की का भी एक है कि इंद्र का यदि पदवी खाली हो जाती है, मतलब वो मर जाता है, तो 6 महीने तक तो आ ही जाएगा, कोई ना कोई जीव उत्पन्न हो जाएगा। पर विरह काल 6 महीने का है, उत्कृष्ट की बात है, राइट? सो वहां के लोग घबरा गए और बोला नहीं नहीं, हम जाके कोई खुद ही किसी आदमी को ढूंढते हैं और जल्दी से बोलते हैं प्लीज आओ और हमारे इंद्र बनो। तो वो इसके पास आते हैं और बोलते हैं कि प्लीज तुम निदान करो, हमारे देवलोक का इंद्र बन जाओ और हम तुम्हारी पूरे टाइम सेवा करेंगे। वो निदान नहीं करता है और मर के, पता है कहाँ उत्पन्न होता है? उससे भी ऊपर देवलोक में उत्पन्न होता है, ठीक है? और ही बिकम्स सुपीरियर टू जहां पे वो जाने वाला था। ये सब एग्जाम्पल से आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, निदान में आपको हमेशा कम मिलेगा, यू घाटे का सौदा है, ठीक है? मत करना। हम लोग थोड़ी सी घबराहट से ना बहुत गलत गलत काम करते हैं। मैंने पिछली क्लास में भी आपको एक स्टोरी बताई थी, वो मैंने बताया था ना, अनु आचार्य की एक किताब थी, कौन सी थी, एक पे नाम याद आ जाएगा मुझे। उस स्टोरी के अंदर वो जो पत्नी बीमार होती है ना, तो पति बर्दाश्त नहीं कर सकता है, उसको बहुत लगता है कि मैं अपनी बीवी के बिना कैसे रहूंगा। वैद्य बोलता है इसको मतलब वो कोई पक्षी था, उसके मांस के अंदर उसको दवाई मिक्स करके खिला, तो वो उसके बिना बताए उसको खिलाता है। बीवी का वो प्रॉब्लम, मेडिकल प्रॉब्लम ठीक भी हो जाता है। ठीक हो जाने से तो आपको तो खुशी मिलनी चाहिए ना, पर पता है थोड़े टाइम के बाद कोई और बीमारी से वो मर जाती है। ट्राइंग टू टेल यू कि ये कर्म उदय इस तरह से होते रहते हैं यार, किस किस को कंट्रोल करोगे? निदान तो करके कॉम्प्लिकेशन मत खड़ी करो। तो यहाँ पे अनित्य की बात हो रही है कि समय बीत रहा है, ठीक है, सब कुछ खत्म हो रहा है, तो वो यहाँ पे बता रहा है कि तेरा जो चक्रवर्ती पना है ना, वो भी नित्य नहीं है। तेरा भी 6 खंड का राज्य जो तू सुख भोग रहा है ना, ये भी शाश्वत नहीं है, ठीक है? ये स्वतः ही खत्म होते जा रहे हैं, जब ये खत्म हो जाएगा सब कुछ चला जाएगा। तो बताने की कोशिश कर रहा है कि तू छोड़ दे, नहीं तो वो वैसे भी छूट जाएंगे, कभी ना कभी तो चक्रवर्ती पना भी खत्म हो ही जाएगा। तो तू जो अभी एंजॉय कर रहा है वो तू, यू विल नॉट रिमेन अ चक्रवर्ती। तो बेटर है, देखो वासुदेव का भाई जो बलदेव होता है, हर अवसर्पणी काल में 12 बलदेव होते हैं, उस पदवी को बोलते हैं पदवी। क्यों नौ, अमर पदवी होती है? नौ हाँ, बल दे, 9 होते हैं, सॉरी 12। सॉरी सॉरी, नौ नौ, आई रिमेम्बर, 9 बलदेव। सो इस पदवी को क्यों बोला जाता है अमर पदवी? इस पदवी में कोई नहीं मरता। इस पदवी के साथ का मतलब है मैं वासुदेव पन्ने में पना पाल रही हूं और मैं मर जाऊं, नॉट पॉसिबल। इन लोगों को पहले मरने से, मतलब वासुदेव पन्ना में ही वैराग्य आता है, ये लोग पदवी छोड़ देते हैं। पदवी छोड़ दी तो नाउ आई एम नॉट अ बलदेव ना, अब तो मैं साधु बन गई।
अब साधु बन के ये लोग धर्म करते हैं, और आपको पता है 9 बलदेव में से कितने लोग मोक्ष में गए? 9 में से 8 गए मोक्ष में। एक जो था, जो नहीं जा पाया, जो कृष्ण वासुदेव का बड़ा भाई था, वो भी इसलिए नहीं जा पाया क्योंकि उसकी आयु कम थी। बहुत ही ब्यूटीफुल साधुपना पाल रहा था। यदि उसके पास आयु होता तो पक्का आगे जाके केवल ज्ञान प्राप्त करके वो भी चला जाता बाकी सब 8 की तरह। इसका मतलब यदि आप बहुत पुण्यशाली जीव हो, चक्रवर्ती या वासुदेव, भैया पदवी छोड़ो और करो धर्म। तो मान लो रजनी जी या रुचि, तुम चक्रवर्ती तो नहीं हो, वासुदेव भी नहीं हो, ये सब नहीं हो, मैं समझ सकती हूँ, बट अमीर तो हो ना, प्रॉपर्टी तो बहुत है ना, घर में बहुत सुख साधन तो है ना, वो भी तो एक पुण्य प्रकृति है ना। ठीक है, चक्रवर्ती पने जितनी नहीं है, बहुत कम परसेंटेज में तुम्हारी पुण्यवानी, पर है तो सही ना। उनके भोगते भोगते मरो रजनी जी, उसका अलग रिजल्ट्स है। उनको छोड़ के मरो, उसका अलग रिजल्ट है। इसीलिए जो तीसरा मनोरथ है हमारा, कि वो दिन कब आएगा कि मैं संथारा करके मरूं। संथारे में तो आप सब कुछ छोड़ चुके होते हो ना। बिल्कुल। और जो सेकंड वाला मनोरथ है आपका और मेरा, कि मैं दीक्षा लेके मरूं। अब आपको ये नहीं कोई बोल रहा कि अभी दीक्षा लो, मैं आपको बोल रही हूँ आपको अभी दीक्षा लो। नहीं, आप अभी मत लो, 10 साल बाद लो, 20 साल बाद लो, 30 साल बाद लो। मरने से पहले भी लोगे ना तो भी चलेगा। आप देखो कितने लोग, जब उनको पता लगता है ना हम मरने वाले हैं, खट से जाते हैं और दीक्षा लेते हैं। और कई बार तो लोग 10-20 दिन भी नहीं जीते हैं, इतना भी मतलब कम जीने वाले लोग मिलते हैं आपको। पर वो दीक्षा लेते हैं। अब आपको समझ में आ रहा है कि जो 3 मनोरथ में जो सेकंड मनोरथ है साधु बनने का, इसको एक्टिवेट करो, मतलब ईमानदारी से इसकी प्रैक्टिस करो। हो सके ना तो श्रवण सूत्र कंठस्थ करो। कभी भी आपको बोला जा सकता है कि आप मर सकते हो, ठीक है? आपको दीक्षा लेनी पड़ेगी, ठीक है? ऐसे केसेस में आपको श्रवण सूत्र नहीं भी आएगा तो दूसरे साधु आपको आपकी वयावच करके आपको सुना के आपको कर लेंगे। बट जब आप श्रवण सूत्र की भी प्रैक्टिस करते हो, बहुत छोटा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है, 15-20 मिनट का ही मतलब एक्स्ट्रा आपको ऐड करना है, बाकी सब चीजें तो सेम ही होती है। हाँ, यदि आप उसकी प्रैक्टिस करते हो तो क्या मिलेगा आपको? आप बोल रहे हो कि मेरे को दूसरा मनोरथ, मतलब मैं साधु बनूं, उसको प्रैक्टिस करवाने की कोशिश कर रहे हो। ये बहुत स्ट्रॉन्ग चीज है। तो आप और मैं यदि श्रवण सूत्र, मैंने भी एक बार श्रवण सूत्र, मैंने कहा ये श्रावक सूत्र तो मेरे को कभी कंठस्थ होने वाला नहीं है, श्रवण सूत्र तो कंठस्थ कर लूं, कभी, यू नेवर नो एक्टिवेटेड। इस उत्कृष्ट भाव में भी मैं थी कि मैं श्रवण, मैंने प्रैक्टिस भी की, बहुत बार पढ़ने की। अगेन वो भी बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए, क्योंकि आई हैव अ मेमोरी इश्यूज, मैं कर नहीं पाती हूँ, ठीक है। सो मैंने बोला चलो भगवान, जब आप पे छोड़ा, आपको जब करवाना होगा करवा देना, ठीक है, ये करके मैंने छोड़ दिया। बट मेरे को हमेशा लगता है कि श्रवण सूत्र पे क्यों हम फोकस नहीं कर रहे हैं, वाई आर वी नॉट स्टडिंग इट। कंठस्थ करके रखो, आपको ये नहीं बोला जा रहा। आप देखो कई संघों में श्रवण सूत्र जो है ना, हम लोग प्रतिकमन में करते ही हैं। रिंकी दीदी, आप श्रवण सूत्र करते हो अपने प्रतिकमन के अंदर? नहीं करते हो, ठीक है। कई संघ करते हैं, तो जो संघ करते हैं उनको तो श्रवण सूत्र आता ही है। पर कई संघ नहीं करते हैं, जो नहीं करते हैं ना, उनको भी आना चाहिए। आना चाहिए का मतलब है आप रोज प्रैक्टिस मत करो दिन में 2 बार, ठीक है, बट यू शुड नो। मरना कभी भी हो सकता है, मरने की कोई गारंटी है दीदी कि आप 20 साल के बाद ही मरोगे या 40 साल के बाद मरोगे? प्लीज कंठस्थ होना चाहिए, ठीक है। दिस शोज योर रिजॉल्व टू वाइंड अप एंड गो एंड टेक दीक्षा। दिस आपका रिजॉल्व दिखाता है, आप आपकी वो बोलते हैं ना, जैसे आप यदि एक साथ 3 समायक पचकते हो तो कितना ज्यादा निर्जरा होती है। आप एक एक करके, एक समायक पचकते हो, फिर 2 समायक पचकते हो, फिर तीसरे करते हो, तो 3 समायक का पचका मतलब फायदा होता है। तीनों एक साथ करते हो तो आपका स्ट्रॉन्ग रिजॉल्व देख के आपको आपको ज्यादा निर्जरा होती है। वैसे ही जब आप श्रवण सूत्र करते भी आता है ना आपको, आपका ये 3 मनोरथ का रिजॉल्व पक्का होता है, सोच के देखना, ठीक है। मरने से पहले ये तो कर ही लेना। न चक्रवर्ती पद में जो जो मतलब चक्रवर्ती पद के साथ जो मरा है, या वासुदेव पद के साथ जो, देखो वासुदेव तो कभी छोड़ ही नहीं सकते, इसलिए वो तो उसी पद के साथ मरेंगे, राइट। तो आप भी अपनी रिद्धि सिद्धि जो आपके पास है उसके साथ नहीं मरना, मरना है, राइट। रजनी जी,
आपके पास जो प्रॉपर्टी है उसके साथ नहीं मरोगे, ये गारंटी होनी चाहिए आपको अपनी अपने साथ। उसके पहले वाइंड अप प्रोसेस थोड़ा सा चालू कर दो, सब कुछ मतलब जिसको जो देना है, ज्वेलरी, घर बार, मैं अभी की बात नहीं कर रही हूँ, बट थोड़ा सा प्लानिंग होनी चाहिए उसमें, साधु बनने की भी प्लानिंग होनी चाहिए, ठीक है उसमें। बिल्कुल। तो यदि चक्रवर्तीपन में नहीं मरना है, वासुदेव पद में नहीं, मतलब सॉरी बलदेव पद में नहीं मरना है, तो हमारी जो जितनी भी पुण्यवानी में भी नहीं मरना है, यू नो, दैट इज ऑल्सो राइट थॉट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़िए। हे राजन, यदि तुम भोगों का त्याग करने में असक्त हो तो तुम धर्म में स्थिर होकर सभी प्राणियों पर अनुकंपा रखते हुए आर्य कर्म करो। ऐसा करने से तुम यहाँ से मरकर वैक्रिय शरीरधारी देव हो जाओगे। ओके, अभी उसने पहले क्या बोला, तुम दीक्षा ले लो, मतलब सब चक्रवर्ती पना छोड़ दो, अनित्य है छोड़ दो। फिर उसने अभी वो क्या बोल रहा है, हे राजन, मतलब वो साधु राजन को राजा को बोल रहा है, तुम सब कुछ नहीं कर सकते, तो एक काम करो, श्रावक पना पाल लो। श्रावक पना मतलब अनुकंपा होगी, आर्य कर्म होंगे, जिसकी वजह से तुम यहां से मरकर वैक्रिय शरीरधारी देव हो जाओगे, वो तो कर लो, राइट। क्यों इसको ये बोल रहा है कि श्रावक बन जाओ, क्योंकि गुणस्थान 4, बिकॉज पांचवा गुणस्थान पॉसिबल नहीं था, वेदांतकृत जीव को पांचवा गुणस्थान नहीं आता है, पर चौथा गुणस्थान आ जाता है। तो वो बोल रहा है प्लीज अंदर से कुछ तो समझ, अच्छे शुभ कर्म कर्म तो कर, वृद्धारी श्रावक बनने को नहीं बोला जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। चौथा गुणस्थान की विवक्षा है यहाँ पे। आगे पढ़िए। मुनि के इतना कहने पर भी जब राजा ने उनका उपदेश न माना तो मुनि ने उदासीन भाव से कहा, तुम्हारी भोगों को छोड़ने की बुद्धि नहीं है और तुम आरंभ परिग्रह में आसक्त हो रहे हो। हे राजन, मैंने व्यर्थ ही इतना विप्रलाप बकवाद किया, अतएव अब आपको सूचित करके मैं जाता हूँ। अभी इस लाइंस के अंदर वो हार गया, कौन हार गया, मुनि बार बार अलग अलग तरीके से कोशिश कर लिया वैराग्य दिलाने की, पर मुनि भी जानता था निदानकृत जीव चारित्र नहीं पाल पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो एंड में उसको बोला कि मैंने पूरी मतलब पूरी मैंने मेहनत कर ली, राइट, अब तुम इसमें फंसे हुए हो, तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, उसका कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैं अभी जा रहा हूँ, राइट। इसको ना एक और भी चीज से मैंने यहाँ पे लिखा है, एक लेट देम थियरी है, राइट, कि सामने वाला नहीं सुधरता, देन बियॉन्ड द पॉइंट इट्स नॉट योर प्रॉब्लम। क्या बोल रही हूं मैं, यदि सामने वाला नहीं सुधरता है, तो बियॉन्ड द पॉइंट इट्स नॉट योर प्रॉब्लम, इवन इफ इट्स योर ओन चिल्ड्रन या योर ओन पेरेंट्स, थिंक अपने आप टाइम आने पे अक्ल आएगी। देखिए मैं आपको इस चीज को बताती हूँ, कई बार हम जब धर्म करते हैं ना, तो हम अपने बच्चों को क्या बोलते हैं, बेटा धर्म धर्म कर ले, धर्म कर ले। पर बच्चे धर्म नहीं करते ना, तो हमको घबराहट चालू होती है, हमको इरिटेशन मचती है, फिर हम ताने मारने चालू कर देते हैं, अलग अलग तरीके से करते हैं। तो कई बार ना सामने वाला चिढ़ जाता है, चिढ़ क्यों जाता है यार, ये माइक्रो मैनेजमेंट क्यों होता है ना, कई बार बच्चे रेबल कर जाते हैं। सेम गोज विद पेरेंट्स ऑल्सो, सेम गोज विद हस्बैंड ऑल्सो। कई बार हम धर्म करते तो हमारा क्या मन करता है कि यार हमारा हस्बैंड भी धर्म करे, ये इच्छा नॉर्मल आ जाती है। फिर वो नहीं करता हस्बैंड, तो क्या करते हैं हम लोग, क्या करेंगे, चिड़चिड़ करते हैं, दुखी होते हैं। हम चिड़चिड़ करते हैं। देखो ना, प्रदूषणों के दिनों में भी ना रात को खाना है इन लोगों को, राइट। हाँ, थोड़ा भी संयम नहीं है, चिड़चिड़ करते हैं। बोला था मतलब थोड़ा तो कुछ कर लो, कुछ तो 5 दिन तो करो। हमको इरिटेशन मच रही है, और इरिटेशन हम किसको दिखा रहे हैं, अपने पति को दिखा रहे हैं। अब उसको वैराग्य नहीं है प्रदूषण के 8 दिन में रात्रि भोजन त्याग करने का, नहीं है। अब होता है ना ये अचानक तो नहीं डेवलप हो जाएगा ना कि 8 दिन में मैं सब कुछ कर लूं, राइट। मान लो नहीं आता, हम कितने चिढ़ते हैं, और फिर पता है क्या होता है, ताने मारते हैं, अलग अलग तरीके से ना हम इरिटेट करते हैं सामने वाले आदमी को। सामने वाला कई बार इतना इरिटेट हो जाता है कि वो धर्म वैसे ही करना बंद कर देता है। ये एग्जाम्पल्स मैं आपको इसलिए दे रही हूं कि ऐसी हरकतें प्लीज यहाँ पे मत करो। जैसे चित मुनि जान गए कि ये नहीं कर पाएगा, तो क्या किया उसने, ठीक है मैं जा रहा हूँ, आई नो तुम नहीं सुधरोगे, इट्स ओके आई विल गो। उसको बोलते हैं लेट देम थियरी, तुम नहीं करोगे, अच्छा तुम अपनी जिंदगी जियो, मैं अपनी जिंदगी जीता हूँ, ठीक है। हम्म। तो आप और मैं
सीखें इससे कि हमारे आसपास जिनको हम बहुत प्यार करते हैं वो धर्म नहीं करते हैं, हमारी तरह से नहीं करते हैं ना, सो इट्स ओके। उनका जब काल परिपक्व होगा वो भी कर लेंगे और वो भी सम्यक दर्शन प्राप्त करके मोक्ष चले जाएंगे। कभी कभी तो ऐसे गंदे गंदे लोग, डाकू, मर्डर करने वाले, जैसे होता है चिल्लात चोर की जो वर्णन आता है वो सुषमा वाली स्टोरी के अंदर में, ऐसे लोग जो इतने गंदे गंदे कर्म करने वाले ऐसे सम्यक दर्शन प्राप्त करके ऐसे मोक्ष चले जाते हैं, हमसे पहले चले गए मोक्ष, ऐसे भी स्टोरीज आती हैं। इसलिए जो हम घबरा रहे हैं, चिढ़ रहे हैं और सामने वाले को खरी खोटी सुना रहे हैं ना, हाँ, ये हमको सुधरना है, हमको सुधरना है। ये हमारी एजुटेशन, हमारा पेशेंस दिखा रहा है कि हमारे में पेशेंस नहीं है, हमारे में घबराहट हो रही है, हमको एंजाइटी हो रही है कि ये क्या होगा। घबराने की जरूरत नहीं है, हर आदमी का अपना टाइमलाइन होता है, समय परिपक्व जब होगा तब सब कुछ हो जाएगा ठीक। आप यू कैन नॉट फोर्स इट, अपने हाथ में चीज मत लो, ठीक है। मैं करता नहीं, मैं करता नहीं, मैं पर का कभी करता नहीं, ये सोच करके संभावों में जाओ, ठीक है। ये एग्जाम्पल से आपको ये भी सीखने को मिल रहा है कि मैं आपको ये वाला एग्जाम्पल मैंने इसलिए बता रही थी कि एक टाइम था कि माय स्टूडेंट वाज गोइंग रॉन्ग समवेयर, होता है ना कई बार वो गड़बड़ करना चालू कर दिए। सो आउट ऑफ शेयर डेस्परेशन आप उसको बार बार नो 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 नो, यू नो, कितना बार नो बोलोगे। वो देख रहे हो कि 4-5 बार नो बोलने के बाद भी आदमी सुधर नहीं रहा, आप अलग अलग तरीके से नो बोल रहे हो फिर भी वो नहीं सुधरा है। व्हाट डू यू डू टू देम? यू लीव देम, यू लीव देम, ठीक है। उससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप यदि अपना पेशेंस खोते हो, आप अपनी एंजाइटी दिखाते हो, आप ये सब करते हो, तो क्या आप कर्म बंद नहीं करते हो? क्या पता सामने वाला चिढ़ के कभी जैन धर्म को वापस मुड़ के भी नहीं देखे, ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है, ठीक है। मेरा भी मन करता है जैसे मैं धर्म करूं, मेरा भी पति करे तो लाइफ इजी होगी, हम दोनों रात्रि भोजन त्याग कर लेंगे तो दोनों जल्दी खाना किचन निपट गया। यस, इट इज अ गुड थॉट कि क्या मेरे अंतराय कर्म नहीं है, क्या मेरे असाता वेदनीय का ही तो कर्म का उदय है ना कि मुझे रात को भी खाना बनाना पड़ रहा है। तो सबका कर्म उदय जान करके सामने वालों पे इतनी दादागिरी मत मारो, ये आपको और मुझे सीखना है, ठीक है। तो रजनी जी, अभी नेक्स्ट सवाल ये होता है, आपके पड़ोस के उपाश्रय में कोई महारासा आते हैं और ऐसे संघ के आते हैं जो थोड़े मॉडर्नाइज्ड हैं। मॉडर्नाइज का मतलब आपको पता है, थोड़ा पंखा लाइट सब खुली वृत्ति है, सब कुछ करते हैं, ठीक है। फिर आपकी क्या स्थिति होती है? फिर आप उनको गाली देते हो, आप उनको लुक डाउन करते हो, लोगों को बुला के बोलते हो कितना घटिया मॉडर्न मॉडर्न साधु है, अपन को तो जाना नहीं। ये सब यदि आप हरकत करते हो तो भी आप वही कर रहे हो जो चित मुनि ने नहीं, मतलब चित मुनि यदि आपकी जगह होता तो वो नहीं करते। उन्होंने चिढ़े, उन्होंने गाली दी, उन्होंने लोगों को बुला के गालियां दी कि देखो कितना घटिया ये चक्रवर्ती है, बेवकूफ चक्रवर्ती है, मेरी बात नहीं सुन रहा है, भोगों में करके नरक में जाएगा, ये सब गाली गलौज किया। नहीं किया। दिख रहा है चित मुनि को कि ये चक्रवर्ती पना नहीं छोड़ पा रहा है और मर के डेफिनेटली नरक में जाएगा, फिर भी किसी को बुला के उसकी भविष्यवाणी करके उसको नहीं बताया कि तू भविष्य में नरक में जाएगा। नहीं, क्योंकि सामने वाले को भी तो दुख होगा ना, राइट रजनी जी। पर बिल्कुल। आप और मैं, यदि मेरे पड़ोस के उपाश्रय में मॉडर्नाइज साधु आ जाते हैं तो हम उनका जीना हराम कर देते हैं। समझ में आया? गालियां अंदर ही अंदर देते हैं। मान लो मुंह पे बोलने की हिम्मत नहीं होती, मान लो वहां जाके मुझे उनकी बोलने की हिम्मत नहीं होगी कि आप तो गलत कर रहे हो, दिमाग में तो गालियां देंगे, लुक डाउन करेंगे। मेरे आसपास जो लोग आएंगे उनको भी मैं बताऊंगी, क्या बोलूंगी? मॉडर्नाइज है। सोच के देखो कितने कर्मबंध है। समझ में आया? माइंड योर ओन बिजनेस। चित मुनि ने ही माइंडेड हिज ओन बिजनेस ना, राइट। जितना करना था कर लिया, नहीं हो पाया छोड़ दो। दूसरों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं लेट देम थियरी। भैया तुमको अपनी स्पीड पे जाओ, तुम अपनी स्पीड पे जाओ, ठीक है। क्या पता सामने वाला तुम्हारे से ज्यादा स्पीड में आगे निकल जाए, ये सोच करके दया भाव रखो और गाली गलौज पे नहीं उतरना है। आपकी अभी भी इच्छा होती है जो मॉडर्नाइज साधु है उनको देख के कंपटीशन करने की, बताने की कि मेरे साधु कितने ग्रेट हैं और तुम तो कितने घटिया हो, तो अभी तक जैन धर्म घुसा नहीं है तुम्हारे अंदर, ठीक है। अभी तक वीतराग दशा नहीं प्रकट हुई, अभी भी राग और द्वेष कर रहे हो। द्वेष ही तो कर रहे हो ना, अपने साधु से राग और इनसे द्वेष। तो वीतराग बनना है और राग द्वेष करते करते कैसे वीतराग बन जाओगे, राइट। तो धर्म घुसेड़ने के लिए ना
ये जो इंस्ट्रक्शन है ना चित्त मुनि का कि भैया निकल जाओ, कट लो, ठीक है, तुम नहीं करते, ओके बाय बाय, निकल लो वहां से, ठीक है। बिल्कुल। नेक्स्ट। उस साधु के उपदेश का पालन नहीं करके और प्रधान काम भोगों को भोग कर वह पांचाल देश का राजा ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती प्रधान नरक में 7वें नरक के अप्रतिष्ठान नामक 5वें नरकावास में उत्पन्न हुआ। अभी अब आपको तो पता ही था कि ये सब काम भोग का नहीं करने से की वजह, मतलब काम भोग छोड़ नहीं पाया, इसीलिए वो नरक में जाएगा, तो 7वीं नरक में गया, सिचुएशन बता रहे हैं कहाँ गया। अगेन मैं आपको बोल रही हूँ, निदान का डायरेक्ट फल नरकावास नहीं है, ठीक है। वो परिग्रह हुआ, परिग्रह की वजह से वो हुआ, ये भी गलत मत समझ लेना, गलत इंटरप्रेट मत कर लेना, ठीक है। लास्ट लाइन। शब्दादि विषय भोगों से विरक्त काम भोगों की अभिलाषा रहित हुआ उत्कृष्ट चारित्र और तप वाला महर्षि चित्त भी सर्वश्रेष्ठ संयम का पालन कर सर्व प्रधान सिद्धि गति को प्राप्त हुआ। इस प्रकार मैं कहता हूँ। अब दोनों आदमी की बता रहे हैं, ये तो बता दिया कि ब्रह्मदत्त जो है 7वीं नरक में गया, तो भगवान दूसरे आदमी चित्त मुनि के बारे में बता रहे हैं कि उसने भी वही किया जो वो कर रहा था, इतनी अच्छी धर्म साधना करके वो भी सर्वश्रेष्ठ संयम का पालन करके सिद्ध बन गया। कहाँ पे? जो उसका लक्ष्य था उसको मिल गया। अब बताओ, क्या ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को वो लक्ष्य मिला? नहीं। नहीं मिला। देखो, ये सारे जो शलाध्य पुरुष होते हैं ना, ये निकट भवी होते हैं। निकट भवी का मतलब होता है ये बहुत जल्दी मोक्ष चले जाएंगे, क्योंकि इस लेवल की पुण्यवानी, ये इस लेवल के मतलब पुण्यवानी जनरेट ही नहीं होती है जब तक आप निकट भवी नहीं होते हो। तो माना निकट भवी, बट अभी तो भैया 7वीं नरक में जाके तुम्हारा बाजा बज गया ना। ये सोच करके आपको भी चित्त मुनि की तरह संयम में लीन रहना है। कुछ संसार परफेक्ट नहीं भी हुआ, तो किसका संसार परफेक्ट हुआ मुझे बताइए ना। हाँ, देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे 16 सतियों के बारे में बताती हूँ, ठीक है। बाहर से देखोगे ना तो किसी का लाइफ परफेक्ट नहीं हुआ। क्या चंदन बाला की लाइफ बाहर से देखो, अंदर से तो आपको भी पता है 16 सतियों ने इतना अच्छा धर्म पाला, शाविका मतलब शावकपना पाला, और क्या किया, ढेर सारी हलुकर्मी बन के कोई तो मोक्ष भी चले गए, और कोई तीसरे भव में मोक्ष में जाएंगी, या कोई जल्दी से जल्दी मोक्ष में चली जाएंगी। आपको सब पता है, तो अंदर से सब जीत रहे हैं। पर बाहर से मतलब बॉडी से जब कोई सामने से देखता है ना, तो दे विल टेक इट एज अ फेलियर स्टोरी, कि ये तो फेल हो गई, राइट। चंदन बाला की स्टोरी कोई बाहर वाला आदमी देखेगा तो क्या बोलेगा, क्या लाइफ थी मैन, थी राजकुमारी, बाप मर गया, माँ मर गई, इधर उधर रुलते रहे, और फिर क्या हो गया, हाँ, दीक्षा ले ली, क्योंकि गरीब थी इसलिए दीक्षा ले। वो ये नहीं बोलेंगे कि अंदर से संयम आया, वो क्या बोलेंगे, गरीब थी, खाने को नहीं था, दीक्षा ले ली, राइट, और मर गई। दिस, बाहर से लगेगा इट इज अ फेलियर स्टोरी, पर अंदर से इट इज अ सक्सेस स्टोरी। चेड़ा राजा का भी नहीं, चेड़ा राजा का भी यही हाल था। चेड़ा राजा के बारे में वर्णन आता है भगवती सूत्र में, तो चेड़ा राजा की सिर्फ यहां तक स्टोरी आती है कि रथमुथल संग्राम में चेड़ा राजा हार जाता है। सोच के देखो, खुद का एक राजा है और वो हार गया, इसका मतलब उसका सब कुछ खत्म हो गया, कंट्री भी चला गया, पक्का वो सब कुछ हार गया, सब कुछ जीरो हो गया। वो रो रहा था, सब लोगों को लगा इट इज अ फेलियर स्टोरी, फेलियर ही बोलेंगे ना, और नहीं तो क्या बोलोगे बताओ। बट पता है, भवनवासी देव उनके पास आए, उनको लेके भवनवास, ये भवनवास मतलब अपने महलों में ले गए, राइट। और उसको क्या बोला, आप आर्त ध्यान मत करिए, आप अभी संथारा आप कर चुके हो, आप अच्छे तरीके से मर के आप तीसरे भव में मोक्ष मतलब निकल जाओगे, तो आर्त ध्यान मत करो। सो आप यदि चेड़ा, ये जो लास्ट की जो मैंने स्टोरी बोली ना कि उस जीव को उठा के वो भवनवासी देव उनको भवनों में ले जाते हैं, ये आगम में नहीं आता है, ये टीका चूर्णी भाष्य के अंदर से निकला हुआ है, ठीक है। पर स्टोरी ऐसे आती है। तो ये जो अंदर की बात है कि भैया चेड़ा राजा की सक्सेस स्टोरी मानी जाएगी, आप और मैं जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि हमको पता है सम्यक दर्शन टिका हुआ है, और सम्यक दर्शन टिका हुआ तो वैसे ही सक्सेस स्टोरी है। सच बताओ, मैंने बताया ना, बेयर मिनिमम पासिंग मार्क्स है, तो भैया पास माना जाएगा आदमी, राइट। और साथ साथ में क्या उसके पास एक और फायदा है,
तीसरे भव में मोक्ष नहीं। सो अंदर से इट इज अ सक्सेस स्टोरी, पर बाहर से क्या दिखाई दे रहा है? इट इज अ फेलियर स्टोरी। सो चित्त मुनि भी मोक्ष जा रहे हैं, और आपको क्या लगेगा? ये ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को देख के, क्या मस्त लाइफ थी यार चक्रवर्ती की, राइट? सक्सेस, आपको क्या लगेगा? ये सक्सेस स्टोरी है, राइट? यार इतने 6 खंड का राजा था, सब कुछ था, क्या मस्त वाइफ थी, क्या मस्त ये थी, इतने रतन थे, इतने ये थे, हाँ, और यार क्या अच्छे तरीके से मरा। आपको ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की सक्सेस स्टोरी लगेगी, पर जैन धर्म उसको फेलियर स्टोरी बता रहा है यहाँ पे ब्रह्मदत्त की। समझ में आया? अभी आप सोचो कि जैन धर्म और दूसरे धर्मों के देखने का नजरिया कितना फर्क है। जिसको दुनिया सक्सेस स्टोरी मान रही है, हम उसको फेलियर स्टोरी मान रहे हैं, राइट? और चंदन बाला, चेड़ा राजा जैसे लोग जो फेलियर जिनको दुनिया मान रही है, हम लोग उनकी स्टोरीज को सक्सेस स्टोरीज मान रहे हैं, ठीक है? हम उनको हीरोज मान रहे हैं, वाह चेड़ा राजा, वाह वेरी गुड, सम्यक दृष्टि, राइट? हम लोग अपने हीरोज मान रहे हैं। तो रीथिंक ऑन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। आपके भी सिस्टम के अंदर ये सिस्टम चेंज आ गया है। किसी गरीब आदमी, जैसे गरीब पुण्य श्रावक जो धर्म कर रहा है, उसको देख के इज्जत आनी चाहिए, प्यार आना चाहिए, या वाह धर्म कर रहा है, श्रावक पना पाल रहा है, न कि दया आनी चाहिए, "हाय, कितना गरीब है"। उसको अपने आप पे भी दया नहीं आ रही है, पता है पुण्य श्रावक को। पर हमको गरीबों को देख के दया आती है ना? नहीं, ये सोचो कि श्रावक पना चल रहा है अंदर, ये सोच करके बी हैप्पी फॉर देम। ये सारे एग्जाम्पल्स आपको एक ही चीज बता रहे हैं, प्लीज निदान मत करिए। कोई सवाल है निदान पे तो पूछ लीजिए। आई होप मेरे इतना अलग अलग एंगल से पढ़ाने के बाद आपके अंदर यदि कभी फ्यूचर में इच्छा भी आई तो आप नहीं करोगे, नहीं तो आप ये वाला चैप्टर पढ़ लेना, चित्त संभूति का 13 चैप्टर ऑन निदान। मैं इसका नाम भी ऐसे ही सेव करूंगी कि इफ यू गेट, मतलब निदान का मन करे तो प्लीज सी दिस 2 क्लासेस ऑन 13वां अध्ययन पढ़ लीजिए। कोई सवाल है निदान पे पूछ लीजिए अभी, वरना ये मेरा चैप्टर फिनिश हो गया। किसी को कोई सवाल नहीं है? कितनी बार देखा गया है लोग धर्म कर रहे हैं, मेरे खुद के साथ, मेरे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है कि मेरे साथ धर्म का सीखना चालू किया, और 3-4 साल इतना बढ़िया धर्म सीखा, किया, बहुत अच्छी प्रैक्टिस की। कई लोग बाद में मेरी क्लास में नहीं भी आते हैं ना, तो उनको समझ आ चुका होता है, तो वो अपने आप भी घर में बैठ के कंटिन्यू करते हैं बहुत अच्छे तरीके से, विच इज अ गुड वे टू डू। ऐसा नहीं है कि सब लोग मतलब यू हैव टू कंटिन्यू बी इन द क्लास, आपको समझ में आ गया आप अपने आप कर सकते हो। पर कई लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं वो जैन धर्म करना, लिटरली जैन धर्म। तो 3-4 साल धर्म किया, लग रहा था कि सम्यक दर्शन सहित धर्म किया, उसके बाद क्या किया, छोड़ दिया। फिर 10-20 साल धर्म ही नहीं हुआ, ऐसा भी देखने को मिला है। तो आप बोलोगे किस वजह से आदमी धर्म कर रहा था और अचानक धर्म करना बंद कर दिया और 10-20 साल वेस्ट कर दिए? तो आप तो भगवान कहते हैं जरूर कुछ ना कुछ पाप, कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है, या तो अविनय किया है, या तो होता है ना, अंतराय कर्म का प्रगाढ़ उदय को क्षय नहीं कर पाए, कंट्रोल नहीं कर पाए, कुछ ना कुछ तो किया है। उन गलतियों में से एक गलती निदान भी है, कि क्या पता, चेक करो कि निदान भी हो सकती है। सो आपके पास ऐसी सिचुएशन आई है कि आप पहले 5 साल पहले बहुत धर्म करते थे और अभी बंद कर दिया है, तो चेक करो कि क्या पता आपने निदान भी करना किया हो सकता है, जिसकी वजह से आपका चारित्र बंद हो गया है, आपका मन ही नहीं करता है कुछ पचकान लेने का, ठीक है? दैट इज पॉसिबिलिटी। चलिए, सो यदि वो कोई सवाल नहीं है तो मैं 14th अध्ययन पे जा रही हूँ, ठीक है? आंटी, आई हैव टू शेयर समथिंग। अभी या मेरा अभी एक्चुअली ऐसा ही चल रहा है फेज, धर्म लिटरली वो पोजीशन में भी ऑल्दो थोड़ा हुआ, समथिंग हैपनिंग एंड दिमाग इज नॉट वांटिंग टू डू धर्म बिकॉज सो मच वो तो इतने इवेंट्स हो रहे हैं आसपास एंड ऑल।
मैंने पर ना धर्म इसीलिए कंटिन्यू रखा, ऑल्दो निदान ने मैं इसलिए मैं पूछ रही थी कि मैंने गलती से भी निदान नहीं कर लिया हो, कि सो मैं स्ट्रॉन्ग रहूँ, कि मैं कषाय बहुत ट्राई कर रही हूँ कंट्रोल करने के लिए, पर उठते जा रहे हैं। कल भी जैसे आठम तक कल नहीं कर पाई, पर आपने बोला हुआ था ना नेक्स्ट डे कर लेना अगर आठम में नहीं हो, तो मैंने आज फिर कर लिया, मैं आठम 14 वैसे करती हूँ। सो जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड आंटी कि गलती से निदान अगर हो भी गया है या भरम इसलिए कर रही हूँ जस्ट टू कंट्रोल माय कषाय, व्हाट इज दैट? कि इट्स नॉट रॉन्ग ना, या निदान कर रही हूँ धर्म जबरदस्ती। तो लास्ट का क्वेश्चन वापस पूछो। जैसे मैंने आज किया ना, मैं लिटरली इसीलिए की कि मेरे थोड़े कषाय ठंडे हो, मुझे धर्म कर, आई हैव टू बी स्ट्रांग, आई हैव टू डू धर्म। हाँ। सोनल, बेयर मिनिमम मैं तेरे को एक चीज बोलती हूँ ना, 14 नियम रोज करते जाओ। 14 नियम लेने में कितनी देर लगती है? ज्यादा अल्टर नहीं करते हो, सी अनलेस यू आर ट्रैवलिंग और समथिंग लाइक लाइफ, ज्यादा इतनी ड्रास्टिक वेरिएशंस नहीं आते हैं, ठीक है। सो 14 नियम वापस रीटेक करते चले जाओ, करते चले जाओ। 1 या 2 मिनट लगते हैं सोनल। तुम यदि हाँ। और बड़े बड़े लिमिट्स रख रहे हो ना, खाने की मर्यादाएं 10 मत रखना, ठीक है। मतलब 20-25 तक यदि रखी हुई हो ना, तो व्रत भंग नहीं होते हैं। सो 14 नियम रोज लेते रहोगे ना, तो चारित्र चालू है। याद रखना, यदि चारित्र बंद होगा ना, तो 100% जीरो हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि थोड़ा चल रहा होगा, ज्यादा नहीं चल रहा होगा, ऐसा नहीं होता है। वो टोटल जीरो हो जाएगा चारित्र, ठीक है। इसीलिए मैं बार बार लोगों को बोलती हूँ, 14 नियम तो पक्का लेके रखो, 14 नियम बंद मत करो अपने, ठीक है। सो 14 नियम यदि तुम्हारे चालू है ना, इसका मतलब चारित्र चालू है। सो डोंट वरी ऑन दैट। तो तुम आठम 14 आई नो तुम करती हो, और तुम नहीं कर पाओ तो मैंने तुमको लीवरेज दी है कि हाँ। मतलब एक दिन आगे पीछे सब कुछ मैनेज कर सकती हो। सो तुम यदि आज नहीं करती ना, तो भी तुम्हारा टेंशन मत करो, तुम निदानकृत नहीं हो। दिस इज एन एविडेंस। वाई? क्योंकि तुम आज कर पाई ना, 14 आठम 14 को कर पाई, राइट। तुम 14 नियम ले रही हो, इसका मतलब तुम्हारा निदानकृत नहीं है। निदानकृत होता तो वो 14 नियम भी बंद हो जाते तुम्हारे, ठीक है। दैट इज अ प्रूफ। निदान से चारित्र जीरो हो जाता है, लिटरल जीरो। जीरो का मतलब जीरो होता है, ठीक है। सो डोंट यू वरी देयर, यू इट्स नॉट। हम लोग क्या करते हैं, पहले बहुत धर्म करते थे, बहुत व्रत पचखान करते थे, बहुत समय के करते थे। फिर अचानक कम हो जाती है किसी वजह से, घर में प्रॉब्लम आ जाने से, कषायों की वजह से। एक घर में कोई इवेंट भी आता है, छोटा सा कोई गेस्ट भी आ जाता है, तो मान लो वो गेस्ट 1 हफ्ता भी रहा तुम्हारे घर, तो क्या करोगे 1 हफ्ता? सबसे पहले उठ के तुम समाज के बारे में नहीं सोचोगे, क्या सोचोगे? ब्रेकफास्ट, लंच, यू अंडरस्टैंड, ये दिमाग चल रहा होगा। प्लानिंग, पहले ये खाना, वो करना, ये घर की सफाई। देन यू कैन नॉट से कि भैया घर गंदा है। मेरा तो घर, मैंने बताया ना, मेरे तो घर की सफाई 10-11 बज जाते हैं, तब तक जाके मेरा घर क्लीन, मतलब होता है ना, डस्टिंग होती है, झाड़ू पोछा सब कुछ। 10-11 नॉर्मल बजते हैं। पर मेरे घर में यदि कोई गेस्ट आया हुआ होता है, सो आई एक्सपीडाइट द प्रोसेस ना, थोड़ा सा 9 बजे तक पूरा क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। तो सोच के देखो, बंद क्या होगा? बंद तो जैन धर्म ही होगा ना, समायक ही जाएगी। मेरी यदि वो समायक बंद हुई, इट इज नॉट बिकॉज कि मैंने निदान किया है, ऐसे मत समझना। ये सब नॉर्मल है, ये डेली एक्टिविटी। ये लोग क्या बोलते हैं इसको, ये अंतराय कर्म का उदय ही है, ठीक है। सो सुबह नहीं कर पाए, दोपहर को कर लो, दोपहर को नहीं कर पाए, रात को कर लो। यदि तीनों टाइम नहीं कर पाए, तो निश्चय नए वाले आपको मैंने बहुत सारे धर्म कैसे करना है सिखाया हुआ है। निश्चय नए से सुपात्रदान की भावना भाते रहो, उनके सामने बैठ के, हाँ हाँ तो करना ही पड़ता है ना, बातें तो करनी पड़ती है ना। तो तब बैठ के सुपात्रदान की भावना भालो, डू एवरीथिंग। निश्चय नए से धर्म कर लो, ठीक है। निश्चय ने ऐसे महावीर स्वामी भगवान की चीजें करो, कि जो तुम्हारे घर में गेस्ट आए उनके साथ गॉसिप मत करो दूसरे लोगों के बारे में। आप और मैं गॉसिप भी तो कितना करते हैं ना। अच्छा है उसके साथ ये हुआ, अच्छा है उसके साथ ये हुआ, ये भी, ये सब जीरो करो ना। हाँ, मान लो वो सुनाना भी चाहे तुमको स्टोरियां, तो आप क्या बोलो? नहीं नहीं मुझे इंटरेस्ट, मतलब आप बढ़ोतरी मत करो उसमें। आप ऐसा बोल सकते हो, नहीं नहीं आई एम नॉट इंटरेस्टेड। हो सकता है आप कर सकते हो, आप इंटरेस्ट ही मत शो करो। अच्छा ठीक है, ठीक है, अच्छा ठीक है, ठीक है, करके बात खत्म कर दो। ऐसा भी मत करो कि सामने वाला खुंदक खा जाए और आप, पता लगे दूसरों के जान में आके आपको आपके बारे में बातें करना, ये हालत भी मत करना। बट आप निश्चय तरीके से बहुत धर्म जानते हो, वो करना चालू कर देना, ठीक है। और किसी को कुछ सवाल नहीं है तो वी गो ऑन टू द 14th चैप्टर, ठीक है। चलिए, आप और मैं निदान नहीं करें, इसलिए आप कुछ पचकान लेना चाहोगे? कि कभी मेरा मन कर भी गया ना, कभी भी मेरा मन कर गया, 32 आगम के अंदर मन कर भी गया ना, तो मैं
5-10 मिनट का ना टाइम मांगूंगी भगवान से कि भगवान मैं 5 मिनट बाद निदान करती हूँ। डिले द प्रोसेस, डिले द प्रोसेस, डिले करोगे ना तब तक बुद्धि क्लिक हो जाएगी और आप नहीं करोगे। महावीर स्वामी भगवान ने निदान को 3 शल्य में भी काउंटिंग की है। जैन धर्म में 3 तरह के कांटे बोलते हैं। शल्य का मतलब होता है कांटा। तो जैन धर्म में सिर्फ 3 ही कांटे हैं। क्या कांटे हैं बताइए, एनीबडी? मिथ्यात्व, माया और निदान। वेरी गुड। तो मिथ्या दर्शन शल्य, तो कांटा क्या करता है? तो आंसर ये है, कांटा आपको आपको डेड नहीं कर देता है, मतलब आपको मार नहीं डालता है, आप मर नहीं जाते हो, बट आपको इतनी तकलीफ देता है, आपकी जीना हराम कर देता है। कहीं भी चाहे वो कांटा लगा, छोटा सा कांटा भी पैर में लगाओ चाहे हाथ में लगाओ, आपका जीना, एक छोटी सी होती है ना, एक लकड़ी का तिनका भी हाथ में घुस गया तो हालत खराब हो जाती है। वैसे ही आप कुछ और नहीं कर पाओगे एक्सेप्ट थिंकिंग अबाउट दैट निदान। तो यदि मैंने मिथ्यात्व निदान किया है ना, तो मैं मेरा जैन धर्म से मैं टोटल एनाइलेट नहीं हो जाऊंगी, टोटल जीरो नहीं हो जाऊंगी, पर वो मेरे जैन धर्म की धज्जियां उड़ा के रख देगा। मतलब आई कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, मेरा दिमाग टोटली मेस्ड अप रहेगा करने के लिए। इट्स नॉट एन ईजी थिंग फॉर देम टू हैंडल। सो हो सके तो ये कांटा क्यों चुभाना अपने अंदर? अब खुद ही लेके कांटा कोई चुभाता है? बेवकूफ आदमी कांटा लेके अपने ऊपर चुभाए, ये ले मैं अपना ऊपर कांटा चिपकाता हूँ, तो क्यों निदान रूपी कांटा चिपकाते हो अपने ऊपर? ठीक है, निदान और कहाँ कहाँ आता है? 3 शल्य में आता है, और कहाँ आता है निदान? मरने के प्रतिक्रमण में भी आता है, दोनों टाइम आता है। प्रतिक्रमण में भी आता है, संथारे के पाठ में भी निदान है। होता है ना, संथारे के पाठ का लाइन बोलिए, आप किसी को याद है वो लाइंस जिसमें संथारे की लाइन जो है ना, जिसमें वो इस लेखना वाली हाँ, संलेखना वाली लाइन पढ़ो ना, जिस वो लाइन याद है आपको? अहम बनते नहीं नहीं, लास्ट वही लाइन पढ़िए ना जिसमें वो निशल्य थई ने, वो वाला जो लाइन है। होकर निशंक होकर सारे वो पांचों उनको प्रत्याख्यान करता हूँ। हाँ, तो उसमें निश्चल्य होकर वर्ड आता है निदान को भी निशल्य करके। तवम। तीन शल्य के बारे में आता है, निशल्य बन के। निशल्य का मतलब होता है जो शल्य, यदि मैंने अपने अंदर कांटा चुभाया है, मैं उस शल्य को निकाल के फेंकता हूँ। तो वो भी समझ में आ गया। ये बस प्रतिक्रमण की किताब नहीं है, ये अंदर है, आप खुद रेफर कर लीजिएगा, संलेखना की किताब में आता है ये लाइन। नोबडी वांट्स टू आस्क क्वेश्चंस, तो चलिए ये वाला चैप्टर करते हैं। 14वां अध्ययन। यहाँ पे हमने 13th में तो देख लिया, 14th का है, जब हृदय विरक्त हो जाता है तो उसकी प्रवज्ञा के लिए शरीर, उम्र, परिवार, स्वजन आदि कोई भी बाधक नहीं बन सकता है। इसलिए ये पूरी स्टोरी पढ़ी जा रही है। ठीक है, सो लेट्स, ये मॉरल ऑफ द स्टोरी है, पर हम आगे स्टोरी पढ़ रहे हैं। चलिए पढ़िए। पूर्व भव में देव होकर एक विमान में रहने वाले अर्थात सौधर्म नामक पहले देवलोक के पद्मगुल नामक विमान में रहने वाले कितनेक जीव अर्थात 6 जीव 4 पल्योपम का आयुष्य पूरा होने पर वहां से कुछ आगे पीछे च्वय कर प्राचीन प्रसिद्ध समृद्धिवंत देवलोक के समान रमणीय इशुकार नामक नगर में उत्पन्न हुए। ओके, सो 6 लोग देवलोक से उनकी आयुष खत्म करके कहाँ उत्पन्न हुए? मनुष्य लोक में, मतलब मनुष्य बन गए। देवलोक से चौकर वे 6 जीव इस प्रकार उत्पन्न नहीं सॉरी पूर्वोक्त एक विमान में रहने वाले देव पूर्व जन्म में किए हुए देवगति योग्य कर्मों के फल को भोगकर शेष रहे हुए शुभ कर्मों के फल को भोगने के लिए उत्तम कुल में उत्पन्न हुए और फिर भी संसार के भय से निर्वेद को प्राप्त होते हुए काम भोगों को छोड़कर जिनेन्द्र भगवान के मार्ग की शरण को प्राप्त हुए। ओके, देखो यहाँ पे दो चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, उत्तम, पहले तो वो देवलोक में हुए, फिर उत्तम कुल में उत्पन्न हुए, पर उत्पन्न में फिर वो संसार के भय से निवृत्त हो गए। मतलब संसार का जो भय है ना, देखो बार बार बोला जा रहा है आगम में, संसार इज अ भयानक प्लेस, संसार इज बैड, संसार में कोई अच्छी चीज नहीं है, राइट? उनको तो संसार से भय लग रहा था,
और उसको निवृत्ति के लिए क्या किया, उन्होंने दीक्षा ले ली। मेरा सवाल ये है कि आप और मैं तो श्रावक हैं, हमको थोड़ा भी यदि वैराग्य नहीं है, थोड़ा भी संसार से घबराहट नहीं होती संसार को देख के, या समथिंग इज रियली रॉन्ग इन संसार, ये नहीं होती है ना, तो समझ लेना सम्यक दर्शन पे भी क्वेश्चन मार्क खड़ा हो सकता है। क्योंकि व्यवहार सम्यक दर्शन को पहचानने के जो है ना, सम, संवेग, निर्वेग, अनुकंपा, आस्था। तो सम, संवेग, निर्वेग, निर्वेग का मतलब होता है संसार से अलकत मचना, उससे विरक्ति उत्पन्न हो जाना, संसार को देख के वो होते हैं ना घबराहट के, भैया मैं कर क्या रहा हूँ, आई नीड टू गेट आउट, आई नीड टू, संसार से विरक्ति उत्पन्न हो जाती है। तो आपको और मेरे को यदि विरक्ति नहीं है, सम्यक दर्शन पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो आप पूछोगे भैया मैं संसार से पे कैसे विरक्ति उत्पन्न करूं? हाँ, कभी सोचा है संसार से कैसे विरक्ति उत्पन्न करूं? मैं जब इस तरह की लाइन एक बार पढ़ रही थी ना, तो मेरे दिमाग में पता है क्या आया? मैंने महावीर स्वामी भगवान से पूछा, भगवान संसार इतना भी बुरा नहीं है जितना आप समझा रहे हो, ठीक है? गालियां दे दे के भगवान हर जगह, देखो यहाँ पे संसार के भय में, ऐसा थोड़ी ना कि संसार में सभी को भय लग रहा है। देखो भगवान, मैं भी भय में नहीं हूँ, राइट? भगवान आप जितना गंदा बता रहे हो ना संसार को, इतना भी गंदा नहीं है, मतलब इट्स अ गुड थिंग। सो भगवान ने बोला तुम सोचो तो सही कि हो क्या रहा है संसार में, पहले एक बार मतलब बोलो मत, सोचो संसार में लगा क्या रखा है। हाँ, जब तुम उसको बोलते हैं पैटर्न्स, पैटर्न्स देखो संसार में पैटर्न्स क्या है। जब आप पैटर्न्स को फॉलो करोगे ना, आपको सचमुच अलकत मचने लग जाएगी। मैं आपको पैटर्न्स बताऊं, संसार के पैटर्न्स बताती हूँ रजनी जी, तब आपको समझ में आएगा। रजनी जी, आप पैदा हुए, आप जितने साल भी रहो, पैदा रहो, मेहनत करो, पूरी जान लगा दो, टाइम लगा दो, पूरा घर बनाया, काम किया, और एक टाइम आया, मर गए। मर गए तो आपने जो सारा काम किया था, जो सब कुछ किया था, बिकेम जीरो फॉर यू इट बिकेम जीरो। तो रजनी जी, मर के आप तिर्यंश में चींटी बन गए, ठीक है रजनी जी? फिर क्या होगा? चींटी बन के उत्पन्न हुए, फिर क्या होगा? वही किया, फिर खाना खाया। फिर भी पूरी जिंदगी बड़ा बड़ा बोझा उठा के ला रहे हो, और अपने दिलों के अंदर रेनी डे के लिए वो क्या बोलते हैं, संभाल के रख रहे हो। किसी दिन बाढ़ भी आ गई, किसी दिन वो भी हो गया, सब कुछ हो गया, पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक आप खटे हो कि नहीं खटे हो रजनी जी, चींटी के भव में? फिर क्या होगा रजनी जी? एक दिन आप चींटी भी मर जाएगी। फिर मान लो कहीं और उत्पन्न हुए, तिर्यंश की भी बात हो गई, नरक में उत्पन्न हो गए, तो रजनी जी वैसे ही आपकी तो लाइफ मतलब खुद की सर्वाइवल की ही पड़ी रहेगी कि भैया कोई आके मुझे ना मार डाले, ठीक है? कभी परमाधामिक मार रहे हैं, कभी दूसरे नारकी मार रहे हैं, तो वहां पे पटी हुई है। देवलोक में भी उत्पन्न होके आपने क्या किया? हाँ, साम्राज्य चलाया, राइट? अंगरक्षक देवों को इंस्ट्रक्शंस दी, ये करना है, वो करना है, अग्र महिषी को बताया ये करना चाहिए, ऐसी लाइफ जीनी चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। हाँ, और अब परफेक्ट अपना देवलोक मतलब एंजॉय किया। फिर क्या किया? मर गए ना, मर गए। बिल्कुल तो वो जो आपने परफेक्ट देवलोक चलाया, आउटपुट इज जीरो। रजनी जी, जो आप अभी कर रहे हो, आप अपना घर कितना परफेक्ट चला रहे हो, राइट? मेड सर्वेंट को एग्जैक्टली ट्रेन किया हुआ है कि कैसे काम करना है, बहू को पता है कैसे काम करना है, बच्चों को पता है कैसे काम करना है, सबको मस्त ट्रेनिंग दी हुई है। आपका घर परफेक्ट चल रहा है, और आपने कितनी मेहनत की है ये परफेक्शन हासिल करने में, ठीक है? जिस दिन मर गए उसका आउटपुट जीरो। बिल्कुल। इसको बोलते हैं पैटर्न्स देखना। जब आप पैटर्न देखना चालू करोगे ना, तब आपको वैराग्य आना चालू होगा। समझ में आया? यदि आपको वैराग्य उत्पन्न करना है, संसार से विरक्ति उत्पन्न करनी है, तो पैटर्न्स देखो, ठीक है? मैंने उस भव में, अब ये वाला पैटर्न अलग है, अब दूसरा पैटर्न मैं बताती हूँ, ठीक है? मेरे पिछले भवों में कितने मेरे मित्र थे, कितने मेरे दुश्मन थे, ठीक है? दुश्मनों को मैंने गालियां दी, उनके साथ बुरा किया, उनके पैसे लूटे, ठीक है? हाँ, और खुद अमीर बन गई। हाँ, वहां पे पाप किया मैंने, दुश्मनों के साथ पाप किया, पर मैंने अपने जो, जिनको मैं प्यार करती थी, उनके लिए भी मैंने पाप किया। आप बोलोगे उनके लिए कैसे पाप किया? उनके भी सुख सुविधा के लिए मैंने कितनी चीजें इकट्ठी की ना, अपने बच्चों के लिए हम कितनी चीजें इकट्ठी करते हैं, क्या कुछ नहीं करते? पाप तो ढेर सारे करते हैं। मैंने राग में भी पाप किया, मैंने द्वेष में भी पाप किया। फिर मर के मैं कहीं और उत्पन्न हुई। अब कहीं जहां भी उत्पन्न हुई, वहां पे एक और मुझे ग्रुप मिला, जिनको मैं प्यार करती थी, जिनको मैं हेट करती थी, दोनों तरीके से मुझे मिले। वहां पे मैंने क्या किया? जिनको मैं प्यार करती थी उनको भी मैंने
उनके लिए भी मैंने कर्म, उनकी वजह से भी मैंने कर्म बांधे, जिनको मैं हेट करती थी उनको भी उनके पैसे लूटे, उनके मैंने ये किया, उनका मैंने सब कुछ किया और मैंने फिर भी कर्म बांधे, दोनों तरीके से कर्म बांधे। ऐसा कोई भव था रजनी जी, जिस भव के अंदर आपने आपके दोस्त या दुश्मन नहीं थे? था ऐसा नहीं, कोई भव आपका? नहीं, कोई सभी नहीं। देवलोक में भी दुश्मन और दोस्त होते हैं, आपको पता है? देवलोक में भी एलाइज होते हैं, ये सब होता है। तिर्यंश में तो बेटा बहुत सॉलिड होता है, ठीक है? नारकी का तो पूछो ही मत, सारे ही दुश्मन होते हैं, ठीक है? ऐसा करके आपको कुछ हासिल हुआ, कुछ फायदा हुआ रजनी जी? नहीं, हाँ, इतनी घबराहट, इतने पाप कर्म बांध के कुछ फायदा हुआ? नहीं नहीं, हुआ ना? फायदा कब हुआ? जब आपने इन राग करने वाले जो बंच ऑफ लोग हैं, जो द्वेष करने वाले बंच हैं, उनको छोड़ दिया और क्या बोला, यार इनका जो होता है हो, मुझे अपनी आत्मा के बारे में सोचना है, अपनी आत्मा को मोक्ष में लेके जाना है। जिस दिन आपने वो सोचा ना, उसी दिन आपका फायदा है। उसके अलावा जितने प्यार करने वालों के बारे में भी सोचा, मान लो रजनी जी आप अपने पति को बहुत प्यार करते हो, तो आपका क्या मन करता है, यार उसको मैं अच्छा अच्छा नाश्ता बना के दूं, मान लो करते हो, उसमें भी तो आपने ढेर सारे जीव मार डाले ना, उसमें भी बिल्कुल। तो काफी कर्म तब बांध लिया ना। हाँ, आप अपने बेटे को बहुत प्यार करते हो तो क्या करते हो, मैं इसके लिए ना ढेर सारा पैसा कमा के जाऊं सो दैट इसको कभी बैठे बैठे ये खाए, ऐसे ऐसी डायलॉग्स हम मारते रहते हैं ना, इच्छाएं आती रहती है। आपने हर तरीके से कर्म बांधे हैं, राइट? राग, जिन पे राग करते हो उनके लिए भी कर्म बांधे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने फायदा किया। कब फायदा हुआ है आपको? जिस दिन आपने उन दोनों के बारे में नहीं सोचा। और किसके बारे में सोचा? नहीं यार, मेरी आत्मा मोक्ष में जाए। जब आपने समाइक पचक के बैठ गए रजनी जी, तो आपने जो 2 समय की ना रजनी जी आज, वही टाइम आपका संवर निर्जला का था। रेस्ट ऑफ द टाइम जितना आपने बच्चों को, अपने पति को देखा, माँ-बाप को देखा, वो टाइम भी कर्मबंध का ही था। ये पैटर्न है ना, ये पैटर्न देख के फिर से आपको होना चाहिए, मतलब विरक्ति उत्पन्न होनी चाहिए। और पैटर्न्स मैं आपको बताती हूँ। हर भव में आपके प्यारे जिनको आप बहुत प्यार करते थे, आपसे पहले मर गए। होता है हर भव के अंदर, कभी कोई मर गया, कभी कोई मर गया, कभी कोई फ्रेंड मर जाता है, कभी कोई रिश्तेदार मर जाता है, कभी अपने तो कई कई बार तो ऐसा भी होता है कि अपने खुद के बच्चे अपनी आँखों के सामने, मतलब तुम ज़िंदा हो और अपने बच्चे मर जाते हैं। दैट्स वन ऑफ द वर्स्ट पेन्स कि अपने हस्बैंड स्पाउस मर जाता है और अपने बच्चे मर जाते हैं, वन ऑफ द वर्स्ट पेन्स। माँ-बाप के मरने का भी बहुत ज़बरदस्त दुःख होता है क्योंकि ये कोर ग्रुप्स होते हैं, राइट? माँ-बाप, स्पाउस और बच्चे, ये जब अपने आँखों के सामने मरते हैं। पर हर भव में मरते हुए देखा है आपने, हर भव में मरते हुए देखा है, ठीक है? ये पैटर्न देख के भी विरक्ति नहीं हुई। सो ये इसकी प्रैक्टिस डालो। जब कुछ उल्टा-सीधा होता है ना, उसको पैटर्न में कन्वर्ट करो। सोचो क्या ये पहले मेरे साथ हुआ है? हाँ? किसी ने आपके साथ छेड़-छाड़ कर दी, तो क्या सोचो? मैं इस करके भव आई में तो थी। सिर्फ इस भव में ही छेड़-छाड़ हुई है। पिछले भवों में तो किसी ने मेरे साथ इससे भी ज़्यादा बुरा हाल किया होगा। सोच के देखो, ठीक है? हाँ, क्यों किया होगा? मैंने भी ये सब गंदी सी हरकतें कर रखी हैं, ठीक है? और फ्यूचर में भी होगा मेरे साथ। ये सोच कर के वैराग्य उत्पन्न करो। पैटर्न्स देखना चालू करो। पैटर्न से आपको विरक्ति उत्पन्न होगी। पैटर्न बहुत कम लोग देख पाते हैं। आई एम वेरी गुड एट लुकिंग एट पैटर्न्स। मैं पैटर्न्स देखती हूँ। हर चीज़ में पैटर्न्स देखती हूँ मैं, और मुझे बहुत चीज़ें खट, खट, खट समझ में आती है। पर मैंने देखा है दुनिया में पैटर्न्स बहुत कम लोग देख पाते हैं। संसार के पैटर्न्स नहीं समझ में आते हैं, ठीक है? पर विरक्ति के लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है। बीमार होते हो, बीमार होने में क्या जाते हैं? एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाओगे। वो आपको ठीक कर पाएगा? वो उस प्रॉब्लम को ठीक कर लेगा, 10 और बीमारियाँ खड़ी कर देगा। फिर क्या करोगे? आप उन 10 बीमारियों का इलाज करोगे, वो ठीक हो जाएँगी, उनमें से आधी ठीक हो जाएँगी और वो और 10 बीमारियों को उत्पन्न करेंगी। यही होता है ना, एक टाइम के बिल्कुल, बाद? हाँ? यही होता है। कभी वो टाइम आता है कि जब आप बीमारी से मुक्त होके आराम से ठीक हो गए, ऐसा होता है? बहुत कम। पैटर्न। तो यू शुड नो बेटा, अभी वाइंड अप स्टेज है, अभी अभी मेडिसिन बंद करके भगवान के शरण में जाना चाहिए। यू शुड नो व्हेन टू स्टॉप मेडिकेशन, व्हेन हुँ, टू से इनफ। आई आई अभी अभी बॉडी बचाया नहीं जा सकता, अब सिर्फ आत्मा बचाई जा सकती है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? ये भी पैटर्न ही है, ठीक है? ये सब जान करके मैं बोल रही हूँ, संसार से विरक्ति उत्पन्न करो। आप में से कितने लोगों को प्रैक्टिस है संसार से विरक्ति की? बताइए, आता है? रजनी जी, वैराग्य आता है?
आता है, कभी कभी तो बहुत आता है। पक्का आता है? हम्म, नहीं आए तो समायक में तो आना चाहिए। यदि समायक में भी विरक्ति नहीं आती है ना, तो कुछ गड़बड़ है आपके सोचने में, कुछ बिल्कुल गड़बड़ है। ठीक है, रिंकी दीदी आपको वैराग्य आता है? आप म्यूट हो। बहुत बहुत वैराग्य तो नहीं आता, और इसी बात पे खुद को सोचती हूँ कि क्यों नहीं आता, जब सब कुछ समझ आ रही है तो क्यों नहीं आता। ठीक है, सो और सोचो, इसका मतलब आप या तो गलत सोच रहे हो या तो कम सोच रहे हो। ठीक है, सोचो। मोक्ष के बारे में सोच रहे हो, लेकिन मोक्ष का ऑपोजिट के बारे में नहीं सोच रहे हो ना, इट डज नॉट जॉइन टुगेदर। ठीक है, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि आप, मैं कभी पुश नहीं करूंगी आपको साधु बनने के लिए, मैं कभी, आपको तो पता है ना, मैं श्रावक बना लूं ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, बट साधु बनने की इच्छा होनी चाहिए। ये समझो कि वो अच्छी परफेक्ट लाइफ है। आपकी लाइफ 17 पाप स्थानक वाली है, 17 पाप स्थानक वाली। आप सिर्फ एक पाप को बंद करके बैठे हो, 17 पाप स्थानक नहीं बंद करके बैठे हो। वो सिर्फ साधु बंद करके बैठा है। ठीक है, ये जान करके संसार से विरक्ति के भाव रखो। आप और मैं, यदि संसार से विरक्ति नहीं है ना, तो हमको बहुत अलग तरीके से सोचना चालू करना है। मारासा को जाके बोलो, मारासा मेरे को विरक्ति नहीं है, मारासा आप कुछ इलाज बताओ। मारासा मुझे मोक्ष की अभिलाषा है, पर मेरे को ये विरक्ति नहीं है, आप कुछ करो। जैसे मैं मारासा को जाके बोलती हूँ कि मारासा मेरे को ना कषाय कंट्रोल होता है, पर 5 इंद्रियों का संयम मेरा कुछ ज्यादा नहीं होता है, मतलब ज्यादा ध्यान नहीं जाता है। तो मैं जाके बोलती हूँ, तो भगवान उसके उस पे मारासा मुझे कुछ ना कुछ आइडियाज देते, तो आप भी ये बोलो। ठीक है, रुचि तुम्हारा होता है वैराग्य आता है? हाँ, बहुत कम इसका मतलब मेरे सारे स्टूडेंट्स को वैराग्य कम आ रहा है, इसका मतलब मुझे कुछ ज्यादा डराना चाहिए तुमको। है, पर जब वैसे प्रैक्टिकल में मैं देखती हूँ बहुत कम आता है, समझ आता है, पर उस चीज को प्रैक्टिकलिटी में मैं देखती हूँ नहीं। ओके, नहीं, प्रैक्टिकलिटी में बहुत कम आता है। इसका मतलब हमारा सोचने का तरीका ही गलत है। इसका मतलब आई नीड टू वर्क ऑन योर वैराग्य निर्वेद वाला पार्ट में थोड़ा, लेट मी सी हाउ आई कैन इनिशिएट दैट। ठीक है, मैंने महाराज जी से भी बात करती हूँ, बहुत बार किया है, और और मेरे को इसी बात का दुख होता है कि अगर इतना सब कुछ समझने के बाद भी वैराग्य नहीं आ रहा तो फिर कब आएगा। तो रिंकी दीदी, ज्ञान का सार वैराग्य है। इसका मतलब हाँ, ज्ञान घुसा नहीं, या तो ज्ञान नहीं घुसा, तो समझ ही नहीं आ रहा। उससे क्योंकि नहीं। मैं तो आपको कॉन्सेप्ट्स बता रही हूँ, ठीक है, पर ज्ञान से वैराग्य आना चाहिए। कि मैंने भी कितने भवों में निदान किया होगा पिछले चैप्टर के अंदर, ऐसा नहीं है कि मैंने पिछले भवों में निदान नहीं किया होगा। तो रिंकी दीदी, एक सवाल है, आपने पिछले भवों में कितनी बार निदान किया होगा, बताओ? बहुत बार, असंख्य अनंत बार ही क्या होगा। अनंत बार, अनंत बार, अनंत बार। ठीक है, यदि आपने अनंत बार किया, राइट, फिर, पर फ्यूचर में नहीं करना है। ठीक है, नहीं तो मैं, को दो रीजंस बताए। एक तो ये कि अप्रत्यक्षानावरण कर्म कर्म का बहुत ज्यादा प्रगाढ़ उदय है, वो अभी नहीं हाँ, कंट्रोल कर रहा। और एक यही बोला, मैं भी आप श्रावक पने का निदान करके आए हो, कि पिछले जन्म में भी श्रावक हो और यही निदान किया हो कि मैं ऐसे ही पक्का श्रावक रहूं, ये वो। मैं भी, उन्होंने बोला पॉसिबिलिटी हो सकती है। ओके, वाओ, दैट इज वेरी रॉक सॉलिड। ओके, ठीक है, इसका मतलब फ्यूचर में ये भी नहीं मांगना है, क्योंकि लोग ऐसा मांगते फिरते रहते हैं कि मैं मर के महाविद्या में उत्पन्न हूँ और दीक्षा लेके मोक्ष जाऊं, राइट। तो ये भी नहीं मांगना है। मैं कितनी बार लोगों को बोलती हूँ, ये वाय महाविद्य, ये एरियाज क्यों डिसाइड कर रहे हो तुम लोग, राइट, कि मैं उस कंट्री में जाऊं, उस लोकेशन में जाऊं। कुछ नहीं मांगना। इसका मतलब रिंकी दीदी यही निकला ना, कि यू कैन नॉट इवन आस्क गुड थिंग्स ऑल्सो, यू कैन ओनली आस्क मोक्ष, यू कैन ओनली आस्क सम्यक दर्शन, इसके अलावा कुछ नहीं मांग सकते। ठीक है, आप और मैं, वी नीड टू इंक्रीज आवर वैराग्य। दुख में वैराग्य आता है, दुख में। मैं आपको मेरी एक सिचुएशन बताती हूँ। मैं हस्बैंड जब ब्रेकफास्ट करते हैं ना, जब वो व्हेन ही सिटिंग ऑन द डाइनिंग टेबल, तो दीन दहाड़े भी ना वो डाइनिंग टेबल के ऊपर की लाइट्स चालू कर देते हैं। दीन दहाड़े भी, मतलब पूरी अच्छे से लाइट है हमारे घर घर में, फिर भी वो लाइट्स चालू कर देते हैं। सो आई डोंट माइंड, राइट, आई डोंट माइंड, क्योंकि वेल अच्छी तरह से लाइट है, फिर भी वो चालू करते हैं। ठीक है, एवरीबडी हैज अ पर्सनल चॉइस। तो वो चले जाते हैं ना, तो मैं ही उठ के बंद कर देती हूँ। ठीक है, अब क्या हुआ, आज सुबह वो उठ के गए,
और मेरा मन नहीं कर रहा था, मेरा मन कर रहा था पहले पानी पीऊं आराम से, पानी पीऊं और फिर उठूं और फिर जाके बंद करूं। मेरा मन ही नहीं कर रहा था, होता है ना आलसी आदमी, डाइनिंग टेबल से उठने का मन नहीं कर रहा था। अचानक मेरे पैर में ना, घुटने में थोड़ी पेन आई और मैंने ऐसे ही सोचा कि मेरे को असाता वेदनीय आई है क्योंकि मैंने असाता वेदनीय दी है, राइट? तो मैं ये जो लाइट के जीवों को अभी भी तो असाता दे ही रही हूँ ना। यदि मैं जल्दी से उठ के लाइट बंद कर दूंगी तो इनकी असाता तो बंद हो जाएगी ना इनकी। हाँ, पर मैं पहले अपने बारे में सोच रही हूँ कि पहले मैं पानी पी के अपने आप को साता दूं, और इनके असाता की नहीं सोच रही। तो मैं भी, मुझे पहले वो करना चाहिए। मैंने अपना पानी छोड़ा, पहले मैंने उठ के लाइट बंद की, फिर जाके मैंने पानी पिया। समझ में आया? ये एग्जाम्पल मैं इसलिए बोल रही थी कि दुख में तो वैराग्य आता है, दुख में धर्म ज्यादा होता है, राइट? दुख में दुख गर्भित वैराग्य भी होता, एक्टिवेटेड होता है ना, दुख गर्भित वैराग्य। ये जो दोनों थे चित्त संभूति, जब चांडाल वाले, जब तीसरे या चौथे भव के अंदर ये चांडाल थे और आत्महत्या करने लगे थे, तब इनको एक साधु मिला और बोला तुम दीक्षा ले लो, तो खट से उन्होंने दीक्षा ले ली। उन्होंने क्यों? दुख से जब आदमी बस हो जाती है ना आदमी की, तो वो धर्म आराम से कर पाता है। क्या ये भी कारण हो सकता है कि मेरे पास पुण्य ज्यादा है, राइट? दुख नहीं है, इसलिए मैं वैराग्य के बारे में नहीं सोच रही हूँ। हाँ, जब दुख आएगा तब मेरा मतलब वैराग्य उत्पन्न होगा, राइट? है ना? समझ में आ रहा है आपको ये वाली बात? तो आप चाहते हो कि आप दुखी हो और फिर जाके आपको वैराग्य आए? हाँ, सनत कुमार चक्रवर्ती की भी अक्ल कब क्लिक हुई? जब 16 महारोग उत्पन्न हो गए। पर चलो उत्पन्न हो गए तो उसने तब सोचा कि यार जल्दी से दीक्षा लेता हूं, और लेके कर ली। पर पहले भी वो ले सकता था ना, राइट? दुख में वैराग्य ज्यादा आता है। तो आप चाहते हो कि भैया वैराग्य आए, तो क्या पता दुख को आना पड़ेगा। हाँ, ऐसे मत सोचो, सुख में ही धर्म कर लो, ठीक है? एक मेरी भावना की लाइन है, जो दुख में धर्म करता है ना उसको नहीं, जो सुख में धर्म करता है उसको दुख काहे को हो, ऐसा कोई लाइन है, ठीक है? हाँ, सो मैं वो जब वो लाइन पढ़ती हूँ तो मुझे बड़ी हंसी आती है कि इट इज टेलिंग यू द फैक्ट, सही बोल रही है वो लाइन, ठीक है? कि यदि मैं सुख में धर्म कर लूंगी तो मुझे दुख आएगा ही नहीं। फिर हम लोग क्या करते हैं, सुख में एंजॉय करते हैं, और जब दुख आता है तो हम रोते हैं और चाहते हैं कि ये दुख चला जाए। अगेन टेलिंग यू द सेम थिंग, धर्म कर लो, धर्म कर लो। मोरल ऑफ द स्टोरी यही रहेगा। यदि ज्ञान गर्भित वैराग्य नहीं आएगा तो दुख गर्भित वैराग्य बहुत काम करेगा। तेतली पुत्र नाम का जो अध्ययन है ज्ञाता धर्म कथांग के अंदर, तो उसमें पोटीला आती है वापस देवलोक से प्रतिबोध देने के लिए तेतली पुत्र को। क्या देने के लिए उसको? क्योंकि ये तेतली पुत्र ने जब पोटीला को बोला कि ठीक है मैं तेरे को आज्ञा देता हूं दीक्षा के लिए, तो इस कंडीशन पे आज्ञा दी कि जब तू मरेगी मेरे से पहले, तो तू मोस्ट प्रोबेबली मर के कहाँ जाएगी? देवलोक में जाएगी। साधु मर के एक ही गति ज्यादातर वहीं पे जाते हैं। सो तू मुझे आके प्रतिबोध देना और मुझे वैराग्य जनरेट करना। तो वो अपना वचन निभाने के लिए जब वो आती है, तो वो उसको वैराग्य अलग अलग तरीके से दिलाने की कोशिश करते, तितली पुत्र की नहीं वैराग्य आता। तब वो क्या करती है? तब वो पूरी दुनिया ना उसके अगेंस्ट कर देती है, वो राजा को और उसके मंत्रियों को, उसके सब लोगों को उसके अगेंस्ट कर देती है, तितली पुत्र के अगेंस्ट। उसकी उसकी फट जाती है, हालत खराब हो जाती है। तितली पुत्र की इतनी डर जाता है, जल्दी जल्दी घर आता है, उसको इतना वैराग्य आता है, दीक्षा ले लेता है। समझ में आया? सो रजनी जी, यदि अभी ज्ञान से वैराग्य नहीं आ रहा तो चिंता मत करो, आपको दुख से वैराग्य आएगा। यू डोंट, राइट? वुड यू वांट दैट स्टेज टू कम? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्लीज अभी से चेत जाओ, ठीक है? चेतो। जब वैराग्य होगा ना तो राग द्वेष भी कम होंगे, राग द्वेष कम होंगे। किसी ने पैसे ले लिए, होता है ना कई बार, कोई, दिस इज वेरी कॉमन थिंग। हर आदमी को लगता है भाई किसी तरह से पैसे मेरे पास आ जाए, मैं तो वापस दूंगी ना। ये बहुत नॉर्मल फितरत होती है अपन जैसे लोगों में। तो किसी ने पैसे ले लिए एंड दे वर नॉट रिटर्निंग इट बैक, एंड इट वाज रॉन्ग आल्सो ऑन देयर पार्ट नॉट टू गिव इट बैक। और ये बड़ा अमाउंट था, छोटा अमाउंट होता तो हम देखते भी नहीं, बड़ा अमाउंट होता है ना तो अखड़ जाता है।
ये जो पैसा लेके बैठ गए, ये पैसा 2 भाइयों का था। उनमें से एक भाई जो था, उसको वैराग्य, धर्म, ध्यान बहुत कुछ था उसमें, तो उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। क्यों फर्क नहीं पड़ा? वो धर्म करता और जानता कि अरे मैंने पिछले भवों में ऐसे पैसे लूटे हैं। थोड़ा वैराग्य भी था कि जब आने होंगे आ जाएंगे, हम चेता तो रहे हैं, रोज हमारा काम है तकादा करना, फोन करके मांग रहे हैं, मिल जाए, नहीं मिले तो मतलब नहीं करेंगे, तो उसकी तबीयत इतनी खराब नहीं है। दूसरा भाई था ना, न उसको वैराग्य था, न उसको संयम था, न वो जैन धर्म करता था। उसको इतनी घबराहट कि उसकी तबीयत खराब हो गई। क्यों तबीयत खराब हो गई? पैसों के लिए, क्योंकि वो बड़ा अमाउंट था ना। इतनी ज्यादा उसकी तबीयत खराब हो गई बिकॉज ऑफ एंगर इश्यूज, बिकॉज ऑफ अभी मिल जाए। ये सारे एग्जाम्पल्स आपको क्या बता रहे हैं रजनी जी? कि धर्म ही आपको मुसीबत के टाइम में बचाएगा और कोई नहीं बचाएगा। जब कोई आपका पैसा दबा के बैठ जाएगा तो दबा के बैठ जाएगा, वो नहीं देने वाला आपका पैसा। बिल्कुल। ठीक है, ये जान करके आप और मैं यदि धर्म करते रहे ना तो बहुत आगे निकल जाएंगे। ठीक है, वैराग्य लाओ। तो अगली क्लास में हम देखेंगे 6 जीवों का परिचय। ये 6 जीव कौन थे? बेसिकली ये जो 6 जीवों के बारे में वर्णन आ रहा है इस चैप्टर के अंदर, उन आत्माओं के बारे में है जिन्होंने निदान भी नहीं किया, जिन्होंने कोई गलत काम नहीं किया और बहुत अच्छे तरीके से साधुपना पाला, सब कुछ छोड़ दिया। सब लोग अलग अलग थे, कोई राजा था, कोई नॉर्मल आदमी था, कोई बच्चे थे। इस तरह से 6 जीव कैसे दीक्षा लेके कैसे आगे निकल गए और केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष में गए। वी विल लुक इनटू दैट। आपको और मुझे भी इससे कम नहीं बनना है। मैं ये नहीं कहती हूँ आपको दीक्षा लेनी है, श्रावकपना भी चलेगा, अगेन श्रावकपना चलेगा, बट वैराग्य वाला श्रावकपना, बिना वैराग्य वाला श्रावकपना नहीं। नहीं चाहिए। क्यों? बिना वैराग्य वाला श्रावकपना है ना, इसका मतलब बाहर से श्रावकपना है, अंदर से कुछ नहीं है, खाली है अंदर से। थोड़ा वैराग्य लाओ, थोड़ा तो आत्मा हिलाओ। वैराग्य पे हम लोग और भी सोचेंगे। दो दो चीजें तो आज हमको नया सुनने को मिली वैराग्य के बारे में। एक ये है, क्या पता आप निदान करके आए हो कि मैं श्रावक बनूं अगले भव के अंदर, तो निदान कृत होगा तो इस बार वैराग्य नहीं है। ठीक है, वो चीज मिल गई लेकिन उसमें इफेक्ट्स नहीं है। और दूसरी चीज दूसरी चीज क्या हमने सीखी? अप्रत्याख्यान व्रत का। हाँ, अप्रत्याख्यान। और तीसरी भी एक चीज थी, दुख नहीं है। दुख होगा तो वैराग्य अपने आप जनरेट होगा। दुख की कमी है, तो हम लोग वेट कर रहे हैं, जब दुख आएगा तब जाके वैराग्य उत्पन्न करेंगे, धर्म करेंगे। जब आप वेट कर रहे हो कि आपकी कमर में दर्द आ जाए, घुटने में दर्द आ जाए, जब आप पूरे अपाहिज की तरह काम करने लग जाओ, जब तक आपकी पूरी बॉडी की धज्जियां ना उड़ जाए, जब तक आपको धर्म करने के भाव नहीं आएंगे। ठीक है, तब तो आपको लगेगा ना, अच्छा अब तो बस बेड में पड़े रहना है, अब तो मैं चल फिर भी नहीं सकती हूँ, बेड में पड़ी रहूंगी और धर्म करती रहूंगी। आपको लगता है कि वो टाइम में धर्म करोगे, तो याद रखना, जब हाय तौबा मचती है ना, तब भी धर्म अच्छे से नहीं होता है, नहीं हो पाता है। एक घुटने की दर्द आ जाएगी ना, तो भी आप बैठे हो, तो भी आप दर्द नहीं हो रही ना, तो भी आपके दिमाग में चलेगा मैं घुटने का दर्द कैसे ठीक करूं। आप नहीं कर पाओगे। सो बेटर क्या है आप लोगों के लिए? अभी से ही करें। अभी से कर लो। जो सारा सुख है ना उसको कम करो। सुख को कैसे कम करना है रजनी जी? जो व्रत भी से, पुण्यवानी, ध्यान से। हाँ। त्याग से, वर्त पचकान से, एसी पंखा लाइट बंद करके समाहित पच को पौषध करो। ठीक है, ज्यादा संसार से विरक्ति नहीं भी उत्पन्न हो रही है, साधु नहीं भी बन पा रहे हो, तो जो पूरा मोक्ष वाले समायिक औषध बढ़ाओ, 14 नियम बढ़ाओ, लिमिट्स बढ़ाओ 14 नियम्स की। ठीक है, और कोई सवाल है निदान के रिलेटेड तो बताइए। आपको कोई एक्सपीरियंस शेयर करना है निदान के लिए? आई एम रेडी फॉर इट। आपके कभी कोई स्टूडेंट ने बोला है, या आपके कोई किसी ने बोला है कि मैं निदान करना चाहती हूँ? कभी कुछ ऐसी इवेंट हुआ है? कभी नहीं हुआ है? मेरे पास बड़े अजीबोगरीब स्टूडेंट्स होते हैं, खासकर बच्चे। देयर वाज अ किड, कॉलेज की थी, शी 12th स्टैंडर्ड से जब वो कॉलेज में जा रही थी, तो कॉलेज में अप्लाई कर दिया था एंड शी वाज प्रीटी डेस्परेट फॉर एंटरिंग। एक पर्टिकुलर कॉलेज था, मुझे तो उसी कॉलेज में जाना है।
तो कई बार आके एक बार तो रो पड़ी, आंटी विल आई गेट एडमिशन, विल आई गेट एडमिशन। मैंने कहा बेटा विल लुक इन, मतलब यदि मिलना होगा ना अच्छा होगा तो अच्छा होगा, पर यदि नहीं मिलेगा ना तो भी शायद वो मेरी आत्मा के लिए अच्छा होगा, क्योंकि बस अलग अलग कॉलेजेस में अप्लाई जरूर करके रखो, नहीं मिलेगा तो भी मे बी इट वॉज नॉट मेंट फॉर अस, इट्स ओके, विल लुक इन टू अदर थिंग्स। फिर दूसरी बार जब वो समाई करने आई, आंटी मैं थोड़ा सा निदान कर लूं, आंटी बस थोड़ा सा निदान कर लूं, आंटी चाहिए आंटी, आई वांट एडमिशन इन दैट कॉलेज एंड शी वाज डेस्परेट एंड आई सेड आई वोंट लेट यू डू निदान। मैंने कहा कुछ नहीं, मैंने कहा मेहनत करो, सब कुछ करो। आखिरी में जाके उसको कॉलेज में एडमिशन मिल भी गई उसको। तो उसके बाद जब वो कॉलेज में 1 महीना हो गया जाते हुए, तो मुझे आके बोलती है, आंटी इतना भी ग्रेट नहीं था जितना मैंने सोचा था उसके बारे में। ठीक है? ऐसे ही मैं रो रही थी। मैंने कहा हाँ, तू कितना रोई है? तो पूरा 1 महीना रोई है उसके लिए। ठीक है? 1 महीना तू रोई है फॉर दैट। तू अपना धर्म दांव पे लगा के तू निदान भी करना चाहती थी फॉर अ कॉलेज, और 3 साल में तेरे को ठीक-ठीक लगा, कुछ इतना भी मजा नहीं आया। ठीक है? व्हेन वी आर डेस्परेट, हमको लगता है बस ये मिल जाए ना तो हमारी लाइफ एकदम 100% हो जाएगी, इसके बाद मैं कुछ नहीं मांगूंगी, राइट? वो मिल जाने के बाद आपको रियलाइज होता है कि वो जो चीज मिली वो इतनी भी ग्रेट नहीं थी। तो मैं आपको मेरे आसपास जो पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ निदान के बता रही हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स के साथ ये होता है, निदान कर लें क्या, निदान कर लें क्या? लाइक नहीं, नहीं करने दूंगी, नहीं होगा। आपके साथ कोई इवेंट नहीं हुआ है निदान का? कभी हो तो डू शेयर द एक्सपीरियंस, ठीक है? चलिए, आपकी और मेरी साधना, जो संयम मार्ग है, जो श्रावकपना है, वो भी निदान के बिना अखंड चलता रहे, और चलते चलते हलुकर्मी बना के हमको भी जल्दी से जल्दी केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष कराए, इसी शुभ भाव के साथ महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धमो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पनतो धमो लघुत्तमो। चत्तारी शरणं पौजामि, अरिहन्ते शरणं पौजामि, सिद्धे शरणं पौजामि, साहू शरणं पौजामि, केवली बनतो धमो शरणं पौजामि। जय जिनेन्द्र।